तक बच्चों अब हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं सेट्स में। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट। बच्चों सिंगलटन सेट आपको पता है, जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में एक जो सेट ए दे रखा है अपने को, उसमें कैसा एक्स आएगा जो 11 और 13 के बीच में हो, और एक्स कैसा हो बच्चों नेचुरल नंबर। तो आप बता दो 11 और 13 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 12। तो यानी कि इस ए सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 12। तो पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए टिक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि एक आपको देखो डी ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ द अबव भी दे रखा है, तो हमें पता नहीं है, अभी हो सकते हैं बाकी सारे भी हो। पी सेट के अंदर क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू है सच दैट 5x इक्वल टू 6, और एक्स क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर। तो ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 6/5, ये भी रैशनल नंबर है, मतलब कि ये भी अपना सिंगलटन सेट है। और एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। बच्चों एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, 2। तो सी सेट की भी क्या है, सिंगलटन सेट है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा अपना, डी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एम्प्टी सेट पूछा गया है, इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी है। ध्यान रखना, एक ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी अबव भी है, तो देखना है अपने को। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला सेट जो है ए, उसमें मोड एक्स 0 से छोटा आना चाहिए। बच्चों मोड एक्स तो 0 से छोटा वैसे ही नहीं आता, किसी भी नंबर का मोड आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा। तो ये तो एम्प्टी सेट है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं आ सकता। आगे देखो, इसमें कहता है पी सेट में एक ऐसा एक्स आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और एक्स एक रियल नंबर हो। बताओ कोई भी रियल नंबर ऐसा हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। तो यानी कि ये भी सेट कैसा हो गया बताओ, एम्प्टी हो गया। तो इसका मतलब तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक नेचुरल नंबर बता दो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, बट 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये सेट भी कैसा हो गया, एम्प्टी। तो ये तीनों के तीनों सेट बच्चों क्या है, एम्प्टी। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सेट ए दे रखा है जिसमें एक ऐसा एक्स आएगा जो एक प्राइम नंबर है बच्चों 100 से छोटा। तो आप मेरे को बता दो प्राइम नंबर 100 से छोटे कितने होते हैं टोटल, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर होते हैं बच्चों, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 51 से लेके 100 तक अगर आप काउंट करोगे तो इसमें 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यानी कि 1 से लेके 100 में अगर मैं बोलूँ आपको 1 से लेके 100 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए बताओगे, 25 प्राइम नंबर हो गए ना। तो ए सेट के अंदर तो कितने एलिमेंट आ गए बताओ, 25। और बी सेट, ये इंपॉर्टेंट है देखो, बी सेट में कहते हैं कि ऐसा वाई आएगा जो इंटीजर है और उसका जो मॉडुलस है ना वो बच्चों क्या आएगा, 9 से छोटा। 9 से छोटा आप है ना, इंटीजर की बात आती है ऐसे लिख लिया करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सारे इंटीजर्स का बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 9 से छोटी। तो फिर नेगेटिव भी तो लेंगे ना हम, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 की होती है वही बच्चों किसकी होती है, -2 की होती है। तो फिर आप खुद देख लो ये कितने इंटीजर ऐसे हो गए जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू अपनी 9 से छोटी होगी। 8 इधर 8 इधर 16, और एक ये खुद 0, तो कितने आ गए 17। तो पी में बच्चों कितने एलिमेंट आ गए 17। आपसे एन ए प्लस एन बी पूछा है, यानी कि 25 + 17, आंसर कितना आ गया अपना 42। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है एक सेट की। रोस्टर फॉर्म का मतलब आपको एक रोस्टर फॉर्म अपने को निकालनी है। ये कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें एक ऐसा एक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और एन क्या है बच्चों, होल नंबर। एन क्या है, एक होल नंबर, और जो 4 से क्या है, छोटा। 4 से छोटे होल नंबर, यानी कि एन को आप क्या पुट करोगे, 0 1 2 और 3, ये पुट करके और एक्स की 4 वैल्यू निकाल लो कौन कौन सी आएगी। देखो एक्स क्या है, 2n - 1 अपॉन n + 2। जब आप n को क्या पुट करोगे बच्चों, 0, तो x क्या आएगा बताओ। n को 0 लिखोगे तो -1/2 आ जाएगा। n को जब आप 1 लिखोगे तो x कितना आएगा, 2 - 1 यानी कि 1, और 1 + 2 यानी कि 3। n को जब आप 2 लिखोगे तो x कितना आएगा, 2 2 4 यानी ऊपर 3, और 2 लिखोगे तो नीचे कितना आ गया बच्चों 4। n को जब आप 3 लिखोगे तो x कितना आएगा बताओ, 3 2 6 6 - 1 5, और 3 + 2 कितना आ गया 5 यानी कि 1। तो ये 4 एलिमेंट आ गए बच्चों इस सेट के अंदर, कौन कौन से, एक तो -1/2 आया, फिर 1/3, फिर 3/4, और फिर क्या आ गया 1। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 1/3 3/4 1 -1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कौन सा सेट एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, फाइनाइट होते हैं, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0 0। बच्चों एक बात बताओ, 0 0 से पास होने वाले कितने सर्कल एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। आप ये समझ रहे होंगे कि सिर्फ एक ही सर्कल है ना, नहीं, ये फाइनाइट नहीं है बच्चों। इससे आप हजारों सर्कल बना सकते हो, ऐसे कितने भी सर्कल बना लो जो 0 0 से क्या होते हैं, पास होते हैं। तो ये कैसा सेट है बताओ, ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट नहीं है, ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में देखो, बी ऑप्शन में
एक ऐसा x जो रियल नंबर है और 0 और 1 के बीच में है। बच्चों एक बात बता दो, आप 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। 0.1, 0.2, 0.001, मतलब कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो ये भी सेट कैसा हुआ? इनफाइनाइट हुआ। फिर थर्ड देखो, इसके अंदर क्या कहता है? दिस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप ये बताओ, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो क्या होता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है ना, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब x इक्वल टू क्या आ गया? -1। लेकिन x नेचुरल नंबर है, बट ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब जो ये सी ऑप्शन है ना, इसमें बी सेट कैसा आ गया बताओ आपका? एम्प्टी आ गया। और एम्प्टी सेट भी तो कैसा होता है? फाइनाइट, क्योंकि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं बताओ? 0। और 0 तो कैसा नंबर है? एक फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज दिस वन, यानी कि आपको एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स गिवन है ये, तो बताओ उस सेट में कितने एलिमेंट रहे होंगे? आप एक बात बताओ, अगर इस सेट में m एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं इसके? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m होते हैं ना बच्चों। 2 की पावर m क्वेश्चन में कितना दे रखा है अपने को? 2048। और आप ये तो समझ गए 2 इंटू 1024 होता है, यानी कि 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 10 होता है, टोटल 2 की पावर 11। तो इस ए सेट में कितने एलिमेंट रहे होंगे? 11। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे रखा है 4, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स बताने हैं बच्चों। टोटल सबसेट्स कितने होते हैं बताओ? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, वो तो कितने होते हैं? 2⁴ यानी कि 16। बट इन 16 में एम्प्टी कितना होता है बताओ? एक। तो नॉन एम्प्टी कितना हो गया? नॉन एम्प्टी बच्चों उसमें से वो एक हटा दो जो एम्प्टी है, बाकी 15 अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ए सेट आपको दे रखा है, नंबर ऑफ वॉइड सबसेट्स। बच्चों वॉइड क्या होता है? एम्प्टी। वॉइड का मतलब क्या होता है? एम्प्टी कह लो या नल कह लो। ठीक है, तो कितने सबसेट्स ऐसे होते हैं जो वॉइड है? एक ही होता है बच्चों, एक है ना। कौन सा? 5। बस ये एक ही तो सबसेट होता है। एक सेट में 7 एलिमेंट है, नॉन ट्रिवियल सबसेट बताओ। आप मेरे को बता दो टोटल सबसेट्स कितने होंगे? टोटल सबसेट्स तो होंगे बच्चों 2 की पावर 7 यानी कि 128। बट इन 128 में दो सेट ऐसे हैं बच्चों, दो क्या है? स्पेशल सेट्स होते हैं। 2 स्पेशल सेट्स कौन कौन से? एक तो फाई और एक ए खुद। एक फाई और एक ए खुद, इनको बच्चों क्या बोलते हैं? हम ट्रिवियल सबसेट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सबसेट्स। और बाकी जितने रह गए 128 में से ये 2 हटा दो, 126। इन 126 को बच्चों हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल सबसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिवियल में कितने आते हैं? 2। एक तो फाई और एक ए खुद, और बाकी जितने भी बच गए वो सारे क्या होते हैं? नॉन ट्रिवियल होते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक सेट आपको ए दे रखा है, इसके कितने सबसेट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट होते हैं? बच्चों आप मेरे को ये बताओ, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वो कैसे निकलते हैं? आपको 4 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। कितने? या तो आप 0 सेलेक्ट करो, या 1 सेलेक्ट करो, या 2 सेलेक्ट करो, या 3 सेलेक्ट करो, या 4 के 4 सेलेक्ट करो, और इसका आंसर क्या आता है? 2 की पावर 4 यानी कि 16। बट अब आपको सिर्फ वो सबसेट्स बताने हैं जिसमें 3 एलिमेंट हो। तो यानी कि मेरे को 4 में से कितने एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं बताओ? 3। तो मेरा आंसर कितना होगा? 4C3, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर मेरे से पूछता ऐसे कौन से सबसेट है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हो, तो मेरा आंसर क्या होता है? 4C2 हो जाता। बस ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ABCD से बनने वाला एक सेट आपको दे रखा है, इसके कितने सबसेट्स ऐसे हैं जिसमें कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट, यानी उनमें या तो एलिमेंट कितने होने चाहिए बच्चों? 2, या कितने होने चाहिए? 3। तो आंसर क्या आएगा बताओ? यानी कि आपको इन 4 बच्चों में से बच्चे सिलेक्ट करने हैं, कितने? या तो 2 या 3। तो आपके पास कितनी चॉइस है? 4C2 या 4C3, मतलब दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। ये कितना होगा? 6, और ये कितना होगा? 4। आंसर कितना आ गया अपना? 10। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए एक सेट है बच्चों सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का। ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ? सारे नेचुरल नंबर, यानी ऐसा सेट हो गया। और बी कैसा सेट है? सारे इंटीजर्स का। बी इंटीजर्स, इंटीजर मतलब 0, फिर +-1, फिर +-2, +-3 ऐसे आएंगे। और तो बता दो कौन सी कंडीशन इसमें से करेक्ट है? यानी कि ए बी का सबसेट है, या बी ए का सबसेट है, या ए और बी इक्वल है? इक्वल तो नहीं है, है ना? इक्वल तो नहीं है। और ए सेट 5 भी नहीं है। तो आप मेरे को बता सकते हो क्या? आपको ये लग रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो आ ही गए, भी सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स तो होते ही है ना। तो
it contains all the elements of A। इसका मतलब A सबसेट हो गया, A इज द सबसेट ऑफ B, यानी कि इसका सिंबल क्या होता है, A इज ए सबसेट ऑफ B। और सबसेट भी कौन सा सेट है बच्चों, प्रॉपर। क्यों? क्योंकि A और B आपस में इक्वल नहीं है, तो A इज ए सबसेट ऑफ B। और ये किसका सिंबल होता है, A इज ए प्रॉपर सबसेट, है ना। अगर नीचे इक्वल का साइन आ जाए ना तो उसको तो सिर्फ सबसेट बोलते हैं, वो इक्वल भी हो सकता है बी के, बट इक्वल का साइन नहीं आया नीचे तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्योंकि यहाँ पे ए और बी देखो इक्वल हो ही नहीं सकते ना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है ए बी का सबसेट है, इसका क्या मतलब है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी ए का सबसेट है। तो बताओ बच्चों क्या कंडीशन होगी, अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो सिर्फ वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों के दोनों सेट क्या हो, इक्वल। क्यों? अगर इक्वल नहीं होंगे, अगर मान लो इक्वल नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो ये दो सेट इक्वल नहीं है तो यहाँ पे बच्चों ए तो बी का सबसेट है, बट बी तो ए का सबसेट नहीं है ना, बी तो ए का सबसेट नहीं है। तो ए को बी का बनना है और बी को ए का बनना है, वो तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब दोनों सेट क्या हो, आपस में इक्वल हो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सेट ए दे रखा है जिसमें ये 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो इन द पावर सेट ऑफ ए। बच्चों पावर सेट ऑफ ए को किससे डिनोट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पावर सेट ऑफ ए को पीए से डिनोट करते हैं, कैपिटल पीए। और ये किसका सेट होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, है ना। यानी कि ए के जितने भी सबसेट्स होते हैं ना बच्चों, वो पावर सेट के अंदर लिखे जाते हैं। तो बता दो ए के कितने सबसेट होते हैं, 2⁴ यानी कि 16। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, बोलो 16 ही तो आएंगे। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दे रखा है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स बताने हैं, किसमें, नॉन एम्प्टी एलिमेंट बताने हैं पीबी। पीबी का मतलब क्या होता है बच्चों, पीबी का मतलब क्या होता है, पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी। तो पावर सेट ऑफ बी में टोटल एलिमेंट कितने आते हैं बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी 2⁵ आ जाएंगे। बट इनमें एक तो क्या होता है बच्चों, 5 होता है ना, एम्प्टी भी तो होता है एक। तो आपको क्या बताने हैं, नॉन एम्प्टी। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, फिर इस 32 में से एक माइनस कर दो, यानी कि यही हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ बी, बी के कितने सबसेट ऐसे हैं जो नॉन एम्प्टी है, बात तो एक ही है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसमें, ए बच्चों सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो ए में सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर लिख लो, ऐसे हमने ये लिख दिए। और बी में कैसे एलिमेंट है, देखो सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे ओड नंबर लिख लो, 1 3 5 7 9 नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ए और बी का यूनियन करेंगे, तो आप मेरे को बता दो यूनियन करोगे तो क्या आएगा, ऊपर इवन नीचे ओड, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए ना। तो बच्चों ये तो क्या हो गया, बोलो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि ए और बी की यूनियन करोगे, दोनों के एलिमेंट्स को मिलाओगे, तो वो किसका सेट बन जाएगा, नेचुरल नंबर का बन जाएगा, ठीक है, हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पी जो सेट है ना बच्चों, ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर्स है। पी में कौन से एलिमेंट आएंगे, प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13 17 19, समझ गए आप, ये तो पी सेट है। और ई में कैसे एलिमेंट आएंगे बच्चों, ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, इसमें आएंगे इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, ये वाले। तो आपको पी और ई का बच्चों इंटरसेक्शन बताना है। आप मेरे को बताओ, इन दोनों में ऊपर तो प्राइम है, नीचे इवन है, तो एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो मतलब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए सेट आपको दे रखा है बच्चों, इसका क्या मतलब होता है, देखो ए सेट में ऐसा एलिमेंट एक्स आएगा सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, मतलब कि n को 1 पुट करे जाओ, 2 पुट कर दो, तो n को 1 पुट करोगे तो 2, मतलब उसका डबल हो जाएगा, है ना। 2 पुट करोगे तो 4 6 8 10 12, ये एलिमेंट आएंगे ए सेट में। बी में बताओ, बी में वही है, n नेचुरल नंबर होगा, बट x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2n-1, यानी कि उससे एक कम हो जाएगा ना, ऊपर वाले से क्या होगा एक कम। तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 1, यहाँ 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, हो गया ऐसा। अब आप मेरे को बता दो इंटरसेक्शन, तो क्लियर नहीं दिख रही, इंटरसेक्शन ऊपर बच्चों इवन नंबर है, नीचे ओड नंबर है, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी 5। इवन और ओड नंबर में कोई कॉमन तो होता ही नहीं ना, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इवन भी हो और ओड भी हो। जो इवन होगा वो ओड नहीं है और जो ओड है वो इवन नहीं है।
इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए सेट है बच्चों जिसमें एक्स टाइप का एलिमेंट आएगा सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। बच्चों एक्स इज इक्वल टू 3n का मतलब क्या होता है, और n एक इंटीजर है, इसका मतलब x किसका मल्टीपल है, 3 का, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। और x इज इक्वल टू 4n का क्या मतलब है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो आपको क्या बताना है बताओ, आपको बताना है a और b का इंटरसेक्शन, मतलब ऐसे कौन से नंबर है जो 3 के भी मल्टीपल हो और 4 के भी मल्टीपल हो। बच्चों इनका एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। तो यानी कि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो 12 के मल्टीपल हो। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, देखो बी, आसानी से आप बता सकते हो। इस क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ इसके सोल्व करने के। या तो इसको थ्योरम के रूप में डायरेक्ट याद कर लो कि ए डिफरेंस बी यूनियन सी। देखो बच्चों बाहर डिफरेंस का साइन लगा हो तो हमेशा याद रखना क्या, ए का बी से डिफरेंस निकाल दो और ए का सी से डिफरेंस निकाल दो और बीच का साइन चेंज कर दो। यूनियन है तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन है तो यूनियन। देखो यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या आ गई बच्चों, यूनियन आ गई। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बोथ 1 एंड 2। अब कैसे, या तो क्या कर लो आप एग्जाम्पल्स ले लो, आप कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर कर लो। ए सेट को मान लो क्या 1 2, बी सेट को मान लो 1 3 5 और सी सेट को मान लो बच्चों क्या 3 6 5 8, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, और वेरीफाई करके देख लो, पहले ये निकाल लो फिर ये निकाल लो, सब कुछ क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, बट आप खुद सोचो, इससे तो क्वेश्चन क्या हो गया, लेंथी हो गया ना। तो फिर इसका आसान तरीका क्या होता है, इसका वेन डायग्राम। बच्चों वेन डायग्राम से आप है ना बिल्कुल आसानी से ये थ्योरम प्रूव कर सकते हो। देखो मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। 3 सेट है ना, तो 3 सर्कल बना लो इस डायग्राम के अंदर। आप कोई भी थ्योरम आप जो है ना वेन डायग्राम की हेल्प से आसानी से प्रूव कर सकते हो, ए बी सी। और इसके अंदर ना आप नंबर लिख लिया करो, 1 2 3, कहीं कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 6 7 ऐसे, 1 से लेके 7 तक क्या लिख दो बच्चों, काउंटिंग। अब एक एक चीज निकालो। आप बताओ, पहले मैं निकालना चाहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ए माइनस बी यूनियन सी। पहले क्या निकालोगे बोलो, बी यूनियन सी निकालोगे, बी और सी का यूनियन बताओगे। बी और सी में बच्चों यूनियन, यूनियन का मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट को मिक्स कर दो, है ना। तो 1 को छोड़ के सारे है, 1 को छोड़ के सारे एलिमेंट है ना। तो क्या आ गया 2 3 4 5 6 7, बताओ आ गया। अब ए में से ये बी यूनियन सी को क्या कर दो, हटा दो। ए, इसका मतलब क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं है। तो आप मेरे को बता सकते हो ए के वो एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं है। तो ये तो क्या आ गया बच्चों, सिर्फ 1 ही आ गया ना। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया मेरा क्या, एक सिंगलटन सेट हो गया। अब लो राइट हैंड साइड, बोलना ए माइनस बी की इंटरसेक्शन करो ए माइनस सी से। डायग्राम को देख के बता दो ए माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी होता है बच्चों ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ए के वो एलिमेंट देख लो जो बी में ना हो, बी सर्कल तो ये ना। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट आ गए, एक तो 1 और एक 6। देखो ये दोनों एलिमेंट है ए में 1 और 6 जो बी में नहीं है। तो इसका आंसर तो आ गया 1 6। और ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है मतलब इस सर्कल में नहीं होने चाहिए, क्या आ गया बोलो 1 और 5। ये क्या आ गया 1 और 5, और दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ गई देख लो 1 आ गई ना। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बोलो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गई ना। मैं कहता हूँ इस 1 2 3 4 5 6 7 वाले फॉर्मूले से आप कोई भी थ्योरम को प्रूव कर सकते हो सेट के अंदर। ठीक है, बट आपको ये क्या करनी है, दोनों की दोनों थ्योरम याद रखनी है। ऐसे ही सेम आप सेकंड थ्योरम को भी वेरीफाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, ये सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर बच्चों बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यू एक यूनिवर्सल सेट है तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। बच्चों देखो मैं इस तरह के क्वेश्चन है ना कभी भी रटना मत। आप कोई एग्जांपल ले लो, यू कोई भी सेट मान लो, यूनिवर्सल सेट 6 तक एलिमेंट ले लो, और ए कोई भी आप सेट मान लो कितने 1 2 4 ले लो। तो आप मेरे को बता दो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसके एलिमेंट छोड़ दो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, मतलब कि 3 5 और 6। अब इन दोनों की यूनियन जब आप करोगे तो क्या आपको लगता नहीं कि वो तो सारा का सारा सेट यू आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, क्योंकि ए में कौन से एलिमेंट है जो खुद ए के एलिमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो दोनों को जब मिक्स कर दोगे तो चाहे ए में हो और चाहे ना हो सारे आ जाएंगे, तो मतलब यू आ जाएगा इक्वल। ठीक है, रटना नहीं है आपको, सिंपल एग्जाम्पल लेके देख लिया करो। ऐसे ही ये है, आप खुद देखो, यू यूनिवर्सल सेट है तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन तो क्या आएगी बच्चों, 5 आएगी ना। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होते हैं जो ए में ना हो, द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो ए में नहीं होगा, तो फिर उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन तो क्या आएगी बच्चों, 5 होगी ना। बात तो सिंपल सी बात है। जैसे
9th क्लास और 10th क्लास, मान लो स्कूल में 2 क्लासें चलती है, कोई भी बच्चा जो है ना 9th का वो 10th क्लास में नहीं बैठ सकता। तो आप ये बताओ 9th और 10th क्लास में जो नंबर ऑफ कॉमन स्टूडेंट्स है वो तो क्या है, 0 है ना, वो तो होंगे नहीं कोई भी। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है और क्या निकालना है, यूनियन। तो यूनियन का तो सीधा फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी। क्या होता है बच्चों, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना आंसर आ गया, 10 प्लस 20 माइनस 4 यानी कि 26। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ एन ए दे रखा है, एन इंटरसेक्शन दे रखा है, एन बी दे रखा है, वही यूनियन निकालना है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आंसर क्या आ गया आपका 120। एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है और ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या क्या करो आप, जब भी ये ए माइनस बी वगैरह गिवन हो ना आपको, तो आप वेन डायग्राम बनाया करो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत आने के चांस खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल गलत नहीं आएगा। आप ये बता दो ए माइनस बी कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा होता है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 47। और ए में कितने एलिमेंट है टोटल, 115। तो बच्चों पूरे सर्कल में इसमें 115 एलिमेंट है। देखो मैं इस रेड सर्कल के अंदर कितने एलिमेंट लिखना चाहता हूँ बताओ, 115। तो आप मुझे बता दो यहाँ पे कितने होंगे, फिर यहाँ पे आप कहोगे सर 115 में से ये 47 घटा दो तो कितने आ गए, 68 आ गए। यहाँ कितने आ गए अपने एलिमेंट, 68 हो गया। और बी में 326 एलिमेंट है, बट बच्चों पूरे बी में है 326। तो आप मेरे को ये बता दो इस हिस्से में कितने आ जाएंगे फिर, 326 में से ये 68 क्या कर दो माइनस, तो ये कितना आ गया 258। तो बताओ यूनियन में, यूनियन का मतलब क्या होता है फिर, ये 47, ये बीच वाले 68 और ये 258, तीनों को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, आंसर आ गया। बट अब आप ध्यान से देखो मेथड नंबर 2, जब आपने डायग्राम ही बना लिया ना तो इतना बड़ा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको। ये ए सेट है, ये बी सेट है। आप बताओ आपको क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब कि ये पूरे एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट कितने हैं बच्चों 326। और बाकी क्या दे रखा है आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी कौन सा होता है, देखो ये ग्रीन वाला पोर्शन होता है ना, ये ग्रीन वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ए माइनस बी को, 47। तो आप मेरे को खुद बता दो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 47 प्लस 326। इसमें इस हिस्से में सारा तो एरिया आ गया ना, सारा एरिया आ गया तो सीधा ही क्या कर दो बस ऐड कर दो, है ना। ये कितना आ गया आपका 32, 373, 373 और इसको ऐड करके देख लो, 7 और 8 15, 15 एंड 8 23, 6 12 और 12 और ये 25 कितने आएंगे बच्चों 37। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो वेन डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि आपको निकालना तो ये पूरा हिस्सा है जो इन दोनों सर्कल को कवर करता हो, वो कैसे भी निकाल लो आप, ठीक है। तो दोनों सर्कल को कवर करने वाला ये सारा हिस्सा मैंने ले लिया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यू यूनिवर्सल सेट है जिसमें 700 एलिमेंट है। देखो डायग्राम बना लो आप, ये पूरे रेक्टेंगल के अंदर 700 बच्चे बैठे हैं। ए और बी इसके दो सबसेट है, इसके अंदर दो सर्कल बना दो। ए में 200 एलिमेंट है, बी में इतने हैं, इंटरसेक्शन में 100 है तो ये 100 हो गया। तो बताओ ए में पूरे 200 थे तो ये कितने रह गए 100, बी में 300 थे तो यहाँ कितने रह गए 200। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हो गए बताओ 400 हो गए ना। तो फिर टोटल बच्चे तो कितने थे क्लास में 700। तो फिर यहाँ बाहर कितने रह गए बोलो, बाहर 700 में से ये 400 क्या कर दो माइनस कर दो, यानी कि 300। तो इसका क्या मतलब होता है बताओ, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब वो एलिमेंट बता दो जो ना ए में हो, जो ना ए में हो और ना ही बी में, यानी कि कहाँ जाएंगे वो बाहर जाएंगे। तो आंसर कितना आ गया आपका 300। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मतलब एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 टेनिस खेलते हैं, 10 स्टूडेंट क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। तो बता दो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दोनों में से कोई गेम नहीं खेलता। तो बच्चों आप ये बताओ, ऐसा डायग्राम बना लो या इसको तो ओरली आप सोल्व कर सकते हो ना। ये क्रिकेट है, ये टेनिस है, तो इसको ए सेट बोल दो और इसको बी सेट बोल दो, है ना। ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो यूनियन आप कैसे निकालते हो बताओ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एग्जाम में ये लिखोगे थोड़े फॉर्मूला, तो बस आप क्या करो इन दोनों को ऐड करके इसमें से ये माइनस कर दो। तो कितना आ गया ये अपना 45, 35 आ गया है ना। अब 35 बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों में से कम एक गेम जरूर खेलते हैं ना, मतलब ये सर्कल के अंदर है, बट क्लास में बच्चे तो कितने हैं 60। तो 60 में से ये 35 माइनस करो, 25 बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों में से किसी भी गेम को नहीं खेलते।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है, यूनियन भी दे रखा है। तो बच्चों पहले आप क्या निकाला करोगे, तो डिफरेंस निकालने से पहले सबसे पहले क्या निकाल लो आप, इंटरसेक्शन निकाल लो। सीधा निकाल दोगे इंटरसेक्शन, इनको अलग अलग ऐड करोगे ए और बी को, तो कितना बनता है 40, और अगर यूनियन लोगे तो बचता है 38। तो जो दो बच्चे कम हो गए वो कम कौन से बच्चों, इंटरसेक्शन के। अब आप मेरे को बता दो, क्या आपको सीधा फॉर्मूला पता है क्या एन ए माइनस बी निकालने का। ए माइनस बी क्या होता है, आप डायग्राम से बना के देखो, ये हिस्सा होता है ना। तो मतलब पूरे ए सर्कल में से अगर ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट में हटा दूं, यानी कि पूरे ए के एलिमेंट में से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हटा दो। ए में कितने एलिमेंट है बताओ 17, और इंटरसेक्शन में कितने हैं 2, तो ये 15 आ गए। ऐसे ही अगर पूरे बी सर्कल के एलिमेंट में से मैं अगर कॉमन एलिमेंट हटा दूं तो मेरे को बी माइनस ए मिल जाएगा। तो यानी कि बी में कितने थे 23, इसमें से ये 2 हटा दो, कितने आगे बच्चों 21, दोनों को ऐड करना है। तो ये 15, ये 21, आंसर कितना आ गया आपका 36। आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको सोचना क्या है कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट होते हैं पूरे ए सर्कल में से। बच्चों अगर ये कॉमन वाला पोर्शन हटा दोगे तो क्या बच जाएगा आपका ए माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, तो ओरल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर सीधा बता सकते हो कितना, ए में से कॉमन घटा दो, कॉमन भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो है ना 17 माइनस 2, और इसमें बी में से कॉमन घटा दो, तो बस बिना कुछ लिखे ही आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए माइनस बी में इतने एलिमेंट हैं, बी माइनस ए में इतने, और इंटरसेक्शन में इतने। तो बच्चों एन ए प्लस एन बी प्लस ये निकालना है। आप डायग्राम बनाओ ना एक बार, कोई भी मिस्टेक करने से अच्छा एक बार डायग्राम बना लो, आंसर 100% आपका करेक्ट आएगा। बताओ ए माइनस बी यानी कि 10, ये वाला हिस्सा, इंटरसेक्शन यानी ये वाला हिस्सा, बी माइनस ए यानी कि ये वाला हिस्सा है ना। एन ए बता सकते हो आप, एन ए मतलब सर्कल में पहले में कितने एलिमेंट है 13। एन बी निकालना होता तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 यानी कि 11, और यूनियन निकालना हो तो सारे को क्या कर दो ऐड कर दो, 10 प्लस 3 प्लस 8 यानी कि 21। आपको तो क्या निकालना है, तीनों का सम निकालना है। तो 13 प्लस 11 प्लस 21, आंसर कितना आ गया बच्चों 45। खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन ए स्कूल 50 स्टूडेंट स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले हैं 50 स्टूडेंट, इंग्लिश बोलने वाले हैं 20 स्टूडेंट, और दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं बच्चों 10 स्टूडेंट्स। तो बता दो कितने स्टूडेंट इनमें से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा आप समझ गए, कम से कम का मतलब क्या होता है यूनियन, तो यानी कि हिंदी और इंग्लिश वाले को ऐड करके कॉमन को क्या कर दो माइनस, तो आंसर कितना आ गया अपना 60। बट ये क्वेश्चन आई थिंक माइनस करना है ना, सॉरी माइनस करना है 50 स्टूडेंट्स। ओके ठीक है, आंसर सही है बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था कि टोटल ही 50 स्टूडेंट है, बट ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया ना टोटल 50 स्टूडेंट है। 60 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, यानी कि टोटल पर्सन कितने हैं ग्रुप में 70, 37 लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी वाले हैं 37, और 52 है बच्चों टी वाले, और हर पर्सन कहता है कम से कम इन दोनों में से एक ड्रिंक जरूर लेता है। तो ऐसे कितने पर्सन है जो दोनों ड्रिंक को फॉलो करते हैं। तो यानी कि आपको बोथ निकालना है। तो बोथ निकालने का तो सीधा तरीका है, मैंने क्या बता रखा आपको, इन दोनों को ऐड कर दो आप, कितना आ गया 89। अब इनको 89 बन रहा है ऐड करने से, बट टोटल बच्चे तो कितने हैं 70। तो जो फालतू बच्चे हैं वो कौन है, कॉमन वाले हैं ना। तो बच्चों इस तरह से आप डायरेक्ट क्या है आंसर निकाल ही सकते हो, या इसको ए सेट मान लो, इसको बी सेट मान लो, ये टोटल क्या होता है फिर यूनियन। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन है ना। तो यहाँ से भी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालोगे तो वही तो आएगी आपकी है ना। तो डायरेक्ट आप लिख दिया करो सिर्फ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए सर्वे शोज दैट 63% अमेरिकन लाइक ऑरेंजेज, यानी कि ऑरेंजेज को पसंद करने वाले जो अमेरिकन है वो कितने बच्चों 63% है, और 76% लोग पसंद करते हैं एप्पल को, और हर एक अमेरिकन कहता है इन दोनों में से कम एक फ्रूट को जरूर लाइक करता है, और x% दोनों को लाइक करते हैं। बोथ कितने हैं बच्चों x%। तो बता दो x की वैल्यू, फिर वही बात होगी देखो, अगर दोनों को अलग अलग काउंट करूँ तो मैं ये कितने हो गए 139%, बट टोटल जो पर्सन्स होते हैं वो तो 100% ही होते हैं। तो ये 139 कैसे आ गया, इसका मतलब बाकी जो एक्स्ट्रा है वो कौन है जो दोनों फ्रूट्स को पसंद करते हैं। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 39 आ गई। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहता है 67% पीपल क्रिकेट को लाइक करते हैं, और 73% पीपल बच्चों टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है हो गया, x% दोनों को पसंद करते हैं। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है पता है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा गया था कि
हर एक अमेरिकन उन दोनों फ्रूट्स में से एक फ्रूट को पसंद जरूर करता है, बट यहाँ कहीं नहीं लिखा गया कि जितने भी लोग हैं वो कम से कम एक गेम को जरूर पसंद करते हैं, या तो क्रिकेट या टेनिस। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो दोनों में से कोई भी गेम ना खेलना चाहते हो। तो आपको क्या कहता है, एक्स की रेंज निकालनी है ना। क्या पूछ सकता है आपसे, फाइंड रेंज ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, देखो वेन डायग्राम बनाओ आप। ये मान लो ए सर्कल है, ये मान लो बी सर्कल है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। तो ये कौन सा हो गया बताओ, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो आप मुझे बता दो, अगर परसेंट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल लोग को क्या मान लो, 100 मान लो। तो ये जो 100 है बच्चों, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब कुछ लोग यहाँ पे भी तो हो सकते हैं ना, कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे हो सकते हैं। तो यूनियन में टोटल 100 लोग हैं और ए में कितने हैं 67, इसमें 73, इसमें से x माइनस कर दो। अब आप मेरे को ये बता दो, इनमें से यहाँ बीच में साइन में किसका लगाऊं, देखो इक्वल का तो लगाऊंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे भी तो हो सकते हैं। तो बताओ 100 बड़ा होगा या ये लोग बड़े होंगे, आप खुद देख लो। इन दोनों सर्कल के अंदर बैठे हुए बच्चे 100 या 100 से ज़्यादा हो सकते हैं क्या, 100 से ज़्यादा कैसे हो जाएंगे, जब टोटल बच्चे ही 100 है। तो इसका मतलब ये जो काउंटिंग है ना, ये बच्चों क्या होगी, 100 से कम होगी। यानी कि या तो 100 होगी या 100 से कम, या फिर 100 इनसे क्या होगा, हमेशा ही बड़ा होगा। तो बस अब तो क्वेश्चन खत्म। 100 ये कितना हो गया आपका 130 140 हो गया क्या, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो -40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस को मैं लेके काट दो। तो x क्या आ गया बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। इसका क्या मतलब हुआ, x की जो वैल्यू है ना वो 40 या 40 से बड़ी है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x वो कितनी है बच्चों 40। x की सबसे कम वैल्यू जो होगी ना वो क्या होगी बच्चों 40 तो होगी ही होगी। बट अब हमारे को तो रेंज निकालनी है। देखो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 40 नहीं है, x क्या आया था बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 40। क्योंकि जब दोनों तरफ से आप माइनस कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। अब बात आती है कि फिर इसकी रेंज कैसे निकाले, मतलब मिनिमम वैल्यू तो आ गई, मैक्सिमम कैसे निकाले। अब आप एक बात बताओ मेरे को, यानी कि क्रिकेट पसंद करने वाले लोग थे 67% या 67 बोल दो, और टेनिस पसंद करने वाले थे 73। ठीक है, तो दोनों जो पसंद करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं बताओ, 67 हो सकते हैं। भाई दोनों अगर कॉमन की बात करें तो वो 73 कैसे हो सकते हैं, जब क्रिकेट को सिर्फ 67 लोग पसंद करते हैं तो क्रिकेट और टेनिस दोनों को 73 कैसे कर सकते हैं। मतलब कि जो कॉमन पोर्शन है यानी x की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो कितनी हो सकती है बताओ, 67 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x वो तो क्या होगी बच्चों, इन दोनों में से जो कम होगा वही होगी ना। तो मतलब x की वैल्यू किस किस के बीच में होगी, 40 और 67 के बीच में होगी। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब एग्जाम में आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वहां तो आप सीधा क्या करोगे, इन दोनों में से जो कम है वो तो x की क्या हो जाएगी बच्चों मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम क्या होगी, इन दोनों को ऐड करके और उसमें से 100 माइनस कर देना, वो x की क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बस सीधा आंसर आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है, उसने एक सर्वे किया 2000 पर्सन्स का। 1720 लोग बोलते हैं हिंदी, हिंदी बोलने वाले इतने पर्सन्स है, इंग्लिश बोलने वाले हैं 1450, और कम से कम व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, जो दोनों बोलते हैं बच्चों, वो अपने को क्या है निकालना है। क्या मान लो उसको x मान लो, ठीक है। तो फिर वही 2000 इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर वही बता रहा हूँ, ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं ना जो इन दोनों में से कोई लैंग्वेज ना बोलते हो, तो ये हमेशा ही क्या होगा ग्रेटर होगा। तो यानी जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी ना, ये माइनस होगा सॉरी, वो क्या होगी हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको ऐड करना 70 और 3 1 और माइनस एक्स। तो आप समझ गए x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1170। तो इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट वैल्यू ही तो बोलते हैं। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कुछ। एक सर्वे किया गया 100 पर्सन्स का, 28% क्या पढ़ते हैं मैगजीन ए। ये 3 सर्कल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। 30 पढ़ते हैं मैगजीन बी, और 42 पढ़ते हैं मैगजीन सी, और 8 पढ़ते हैं ए एंड बी बोथ। ए बी पढ़ते हैं 8, और ए और सी 10, और बी एंड सी कितने हैं बच्चों 5, और तीनों कितने हैं 3, ए बी सी कितने हैं 3। ऐसे लिख लिया करो आप एग्जाम में। अब बता दो नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड
नन ऑफ दीज 3 मैगजीन्स, यानी कि इन तीनों में से कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। बच्चों आप एक बात बताओ, आपको फॉर्मूला पता है ना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस दो में इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और तीनों में जो कॉमन है उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। यही करते हैं हम। तो बस इन तीनों को क्या करो, ऐड करो। एग्जाम में ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, है ना। इन तीनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि इकट्ठा प्लस करके माइनस कर देना, है ना। और 3 वाले को फिर प्लस कर दो। कितना आ गया बोलोगे, ये आ गया अपना 70, 100, 100 प्लस 3, और माइनस कितना होगा बताओ, 18, 18, ये तो कितना आ गया, 80 आ गया। मतलब कि ये टोटल लोग कितने बैठे, 80। इसका मतलब 80% ऐसे हैं जो इन तीनों में से कम एक मैगजीन तो जरूर पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड एट लीस्ट वन मैगजीन, ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन टोटल लोग तो कितने थे, 100। तो अपना आंसर कितना आ गया फिर, 100 माइनस 80, 20। 20 लोग कहाँ गए, जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते इन तीनों में से। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वही क्वेश्चन है सेम, कि 100 लोग हैं, वही 28 इतने पढ़ते हैं, 30, 42, ए एंड बी 8 पढ़ते हैं, बी एंड सी, ए एंड सी, सब कुछ दे रखा है अपने को, है ना। अब की बार क्या पूछ लिया, मैगजीन सी ओनली। तो जब भी इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मांगी जाए ना, तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, इसका वेन डायग्राम बना लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। पहले कॉमन लिखो तीनों में, तीनों में कॉमन कितने हैं बच्चों, 3। फिर ए और बी में कॉमन देखो, ए और बी में बच्चों कॉमन कितने हैं बताओ, ए और बी में ध्यान से पढ़ना, ए और बी में कितने हैं, 8। तो 3 ये रहे, तो बाकी कितने बच गए, 5। अब बी और सी में देखना, बी और सी में कॉमन कितने हैं, ये रहे बी एंड सी, कितने हैं, 5। तो बी और सी में कॉमन है 5, तो 3 ये रहे, 2 ये बच गए। अब देखो ए और सी में कॉमन कितने हैं, 10, तो 3 ये आ गए। टोटल सी में कितने थे बोलो, सी में कितने थे बच्चों, टोटल 42। तो 42 थे, तो ये हिस्सा बताओगे आप मेरे को कितना बच गया, 42 में से ये तो माइनस करोगे ना, तो कितने बच गए, 30। अब ये 30 कौन से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हैं बच्चों, सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 30। वेन डायग्राम से आप कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, आप आंसर आसानी से दे दोगे। आपसे बताओ ये कितने लोग हैं, ये बी में टोटल कितने थे, 28, 30 थे ना। 30 में से ये 10 माइनस कर दो, कितने बच गए, 20। ये 20 कौन से है जो सिर्फ बी मैगजीन पढ़ते हैं, ए में भी निकाल लो ऐसे ही, 15 माइनस कर दो 28 में से, तो 28 में से ये 15 माइनस कर दो 13। ये 13 कौन है बच्चों, जो सिर्फ ए मैगजीन पढ़ते हैं। आप समझ गए, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस क्वेश्चन के जरिए सारे क्वेश्चन सीख जाओगे। अगर ये पूछ ले ऐसे कितने लोग हैं हु रीड एग्जैक्टली वन मैगजीन, एग्जैक्टली वन मैगजीन, तो यानी कि या तो ए पढ़ते हो, या सिर्फ ए, या सिर्फ बी, या सिर्फ सी, मतलब कि ए ओनली, बी ओनली, और प्लस में सी ओनली। तो कितने लोग हो जाएंगे बताओ, 63 हो जाएंगे ना। इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन बता सकता हूँ आपको, नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड एग्जैक्टली 2 मैगजीन्स, एग्जैक्टली 1 की जगह क्या पूछ सकता है आपसे, 2 भी। तो बताओ 2 वाले कौन से पर्सन है, यहाँ पे डायग्राम में देख के बताओ। ये जो 5 पर्सन है, ये कौन कौन सी मैगजीन पढ़ते हैं, ए और बी तो पढ़ते हैं बट सी नहीं पढ़ते हैं ना, क्योंकि कॉमन वाला तो हटा ही दिया। तो इसमें ये 5 आ जाएंगे, ऐसे आप समझ गए, ये 7 आ जाएंगे, और ये 2 आ जाएंगे, तो कितने आ गए, 14। कुछ भी आपसे मैं कहता हूँ पूछ ले, ये वेन डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एक सर्वे किया गया, ये पाया गया कि 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, मतलब ए को पसंद करने वाले 21 लोग हैं, बी को पसंद करने वाले कितने हैं, 26, और सी को पसंद करने वाले कितने हैं, 29। 14 ए और बी को पसंद करते हैं, और बी और सी को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। बी और सी को पहले लिख लो, कितने 14, और ए और सी को कितने हैं बच्चों, 12 और 8, तीनों को पसंद करते हैं, लिखा हुआ है ये। हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो ये तो बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया ना, आप कर लोगे। देखो मैं फटाफट करके बता देता हूँ आपकी बार आपको, सिर्फ सी को कितने लोग पसंद करते हैं, आपसे ये पूछा गया है, ए, बी और सी। पहले क्या करो, तीनों में कॉमन कितने हैं, 8 यहाँ भरो। अच्छा आपकी बार है ना, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बोलो ए और सी में कितने हैं, ए और सी में है बच्चों 12, तो ये कितने हो गए 4। बी और सी में कितने हैं 14, तो 8 माइनस करो, ये कितने हो गए 6। सी में कितने हैं 29, तो ये वाला हिस्सा बताओगे कितना हो गया, 29 में से ये ऊपर जो 3 नंबर लिख रखे हैं इनको माइनस कर दो, कितने आ गए ये अपने 18। तो आंसर कितना आ गया, 11। 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, देखो एक कॉलेज ने 38 मेडल दिए
फुटबॉल के गेम में, मतलब एक कॉलेज के अंदर कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, उसके अंदर कॉलेज ने लास्ट में कंपटीशन खत्म होने के बाद फुटबॉल के अंदर 38 मेडल्स दिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि 38 प्लेयर्स को मेडल मिले, नहीं, हो सकता है एक प्लेयर को 2 मेडल मिल गए हो, है ना, एक सिल्वर मेडल भी मिल गया हो, ब्रॉन्ज मेडल भी मिल गया हो। जैसे कोई भी आप ओलंपिक गेम्स देखते हो तो उसके अंदर एक प्लेयर कितने कितने मेडल जीत के लेके आता है, तो ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर अगर मान लो एक स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहा है तो उसको एक ही मेडल मिलेगा, है ना, कई सारे मेडल भी उसको मिल सकते हैं। तो फुटबॉल में उन्होंने 38 मेडल दिए। बास्केटबॉल में लिख देता हूं मैं, फुटबॉल में 38, बास्केटबॉल में 15 और क्रिकेट में कितने मेडल दिए बच्चों, 20। इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल 58 स्पोर्ट्समैन, मतलब कि टोटल जो पर्सन है ना इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले, वो कितने हैं, 58। तो आप ये मत सोचना कि मेडल तो ज्यादा हो गए, मेडल तो ज्यादा हो सकते हैं ना, एक आदमी तो हो सकता है 2 मेडल लेके गया हो, और 3 स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो इसको तीनों के तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिले हैं, मतलब फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, तीनों में जिसको मिले हैं वो 3 पर्सन है। तो बताओ कितने लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 गेम्स में मेडल मिले हैं। बच्चों जब तक आप वेन डायग्राम नहीं बनाना सीखोगे ना इनका, तो ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, बट जैसे ही वेन डायग्राम बन गया आप खुद बता दोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आसान है निकालना। ये बना दिया मैंने, एफ, बी और सी। तो पहले कौन सा पोर्शन फिल करूं, ये वाला, ये हो गया है ना। दो स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में बताओ कौन कौन से आते हैं, मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था ना, ये वाला हिस्सा आएगा एग्जैक्टली 2 में, फिर ये वाला हिस्सा आएगा, और फिर बच्चों ये वाला हिस्सा आएगा, है ना, यही तो होते हैं। इन तीनों को आप मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो और इसको क्या मान लो, जेड। बस अब क्वेश्चन खत्म। मेरा आंसर बता दो आप, आंसर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि मैंने माना ही ये है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर निकल गया तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप बता दो, फुटबॉल में टोटल 38 पर्सन थे, 38 में से ये एक्स वाई और 3 तो माइनस करोगे ना, मतलब कि 38 में से इन तीनों को ऐड करके तो माइनस करोगे, तो कितना आ गया, 35 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ कितना लिख दूँ मैं, 35 माइनस एक्स, है ना। बास्केटबॉल में 15 थे, बट 15 में से 3 तो ये माइनस के 12 और माइनस एक्स माइनस के जेड। इसमें 20 है तो 20 में से 3 तो ये माइनस कर दो, माइनस वाई माइनस जेड। टोटल कितने थे बताओ, टोटल स्पोर्ट्स पर्सन है बच्चों 58। तो फिर क्या करोगे आप, इन सबको ऐड करके और किसके इक्वल रख दो, 58। बट ऐड भी कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ये 35, ये 12 और ये 17, 35 प्लस 12 प्लस 17 और प्लस में ये 3 लिख रखा है बीच में, है ना। और अब खुद देखो, सबको ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और ये दो दो बार माइनस हो रखे ना, माइनस एक्स माइनस वाई, तो मतलब कुल मिला के एक एक बार माइनस बचेगा ना, क्योंकि एक बार प्लस है 2 बार माइनस है, तो माइनस एक बार बचेगा। और ये कुल कितना है बच्चों, 58। सोल्व कर लो, ये कितना आ गया 20, और ये कितना आ गया 47, 67 आ गया। और ये 58 इधर आके माइनस हो जाएंगे और ये तीनों उधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा 9। बस डायग्राम बनाओ और आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एग्जामिनेशन में 52% स्टूडेंट फेल्ड हुए इंग्लिश में, यानी कि आपके पास फेल वाले परसेंटेज दे रखे, ठीक है, और 42% हुए बच्चों मैथ में, 17% फेल्ड हुए किसमें, बोथ, दोनों में हो गए 17%। तो बता दो कितने परसेंट स्टूडेंट है जो दोनों में पास हुए, दोनों में पास, यानी कि एक में भी फेल नहीं हुए। तो आप मेरे को बता दो इन दोनों का सम, यानी कि अगर आप ए यूनियन बी निकालना चाहो तो कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे तो निकालते थे आप। यानी कि 77% बच्चे ऐसे हैं, कौन है बच्चों ये, जो फेल हुए हैं, जो फेल हुए हैं किसमें, इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि या तो एक में फेल हुए हैं या दोनों में फेल हुए हैं ना। तो फिर बाकी 23 कहाँ गए, बाकी 23 बच्चों दोनों में पास हुए हैं, यानी कि वो एक में भी फेल नहीं हुए। तो आंसर कितना आ गया अपना, 100 में से 77 माइनस कर दो, 23% आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, आसान क्वेश्चन है, देखो, एक टाउन की पॉपुलेशन है 1 लाख, 1 लाख लोग वहां पे रहते हैं, 3 तरह के न्यूज़पेपर वहां पे पढ़े जाते हैं, ए बी सी। कितने परसेंट लोग कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। ए इतना पढ़ते हैं, बी इतने परसेंट, सी ए बी, है ना, बी सी सी ए तीनों। और आपको बताना है कितने लोग हैं जो कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बच्चों एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ फिर, 2 और मोर देन 2, यही तो हुआ। यानी कि या तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हो या 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा का मतलब कितना, 3। यानी कि या तो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हो बच्चों, या तीनों, और या फिर कोई 2 न्यूज़पेपर, या फिर आप ऐसा कह लो टोटल में से वो पर्सन हटा दो जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। आप समझ गए मेरी बात, नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड एग्जैक्टली
वन पेपर, आप खुद बताओ टोटल में से मैं सिर्फ वे लोगों को निकाल दूं जो सिर्फ एक पेपर पढ़ते हैं, इसका मतलब बाकी कौन बच जाएंगे, जो या तो दो पढ़ते हैं या दो से ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसका डायग्राम बनाए, वेन डायग्राम से आप सब कुछ निकाल सकते हो। देखो ए, बी और सी, पहले तीनों वाला पोर्शन फिल किया करो, ठीक है। ये कितने हैं, वन, यहाँ लिख दो बच्चों वन। फिर ए और बी में कितने कॉमन है, देखो एट, ए और बी में एट है तो ये कितने हो गए, सेवन। फिर बी और सी में फोर है तो ये बी और सी में फोर है तो बच्चों ये कितने रह गए, थ्री। ए और सी में टू है तो ये वन है तो ये कितने रह गए, वन। अब ए में कितने लोग थे टोटल, टेन, तो नाइन तो यही हो गए, वन ये हो गया। बी में कितने हैं, थर्टी, इलेवन ये हो गए, नाइनटीन ये हो गए। सी में कितने हैं, फाइव, और फाइव तो ये हो ही गए, मतलब ये कितने हो गए, जीरो। आंसर बता सकते हो आप, टोटल लोग कितने थे बताओ। टोटल अभी मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ, परसेंटेज में निकाल लेता हूँ, टोटल कितने मान लेता हूँ मैं, हंड्रेड। तो यानी कि हंड्रेड में से मैं क्या माइनस कर देता हूँ, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब ये वाले और ये वाले, है ना। तो वन प्लस 19, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80%। 80% लोग ऐसे हैं बच्चों जो कम से कम दो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। 80% का मतलब कितना हो गया, 80,000। क्यों, क्योंकि टोटल लोग कितने थे, 1 लाख। तो 1 लाख का कितना होता है, हु रीड एटलीस्ट टू न्यूज़पेपर। हमने कहीं मिस्टेक की क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देख लो कहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है अपने से, ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ये 1% है, 1% लिख दिया हमने, है ना। हमने क्या करना है, टोटल में से, अच्छा इसके अंदर बाहर भी तो है ना लोग, इसमें बाहर भी तो लोग आएंगे, क्योंकि देखो ये तो 100 है ही नहीं ना पूरे, ये तो पूरे 100 है ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, इस क्वेश्चन में यही मिस्टेक हो सकती थी, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो लोग बैठे हुए हैं बाहर। बाहर कितने आप बताओगे, बाहर देखो टोटल को ऐड करके कितना आना चाहिए था, 100। तो आप देख लो कितने हैं ये, 19। लेकिन इसके अंदर हम तो ये निकालना चाहते हैं ना, जो कम से कम दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, कम से कम दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इन सिंगल वाले को हटा दो बच्चों, कम से कम दो। इस डायग्राम को देख के बताओ, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि यहाँ कितने लोग हैं, आप छोड़ दो उसको। कम से कम दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कौन से बताओ, ये 7 भी है, ये 1 भी है और ये 3 भी है, क्योंकि ये तो दो दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और ये एक ऐसा है जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो ये कितने हो गए बताओ, 12% हो गए ना। 12% लोग बच्चों ऐसे हैं जो कम से कम कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दो पेपर पढ़ते हैं। तो 12% कितने का, 1 लाख का। तो 1 लाख का 12% कितना होता है, 12,000। तो 12,000 अपने इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन ए टाउन ऑफ 400 पीपल, 400 लोग हैं एक शहर में, 185 स्पीक तमिल, तमिल बोलते हैं 185। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 165 बोलते हैं क्या, पंजाबी, और 160 बोलते हैं इंग्लिश। अब आगे ध्यान से पढ़ो, 40 पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड तमिल, ये ओनली वर्ड लगा दिया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश और तमिल बोलते हैं। इंग्लिश तमिल बोलने वाले तो हो सकता है पंजाबी भी बोलते हो, बट ओनली का मतलब क्या है, इंग्लिश एंड तमिल ओनली, मतलब वो पंजाबी नहीं बोलते। बस इस क्वेश्चन को समझने में बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ये भी ओनली है, पंजाबी एंड तमिल, ये कितने हैं 20। और 10 स्पीक ओनली इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी ओनली, ये कितने हैं बच्चों 10। तो कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों की तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप डायग्राम बनाओ और आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया इंग्लिश, तमिल और पंजाबी, ऐसे लिख देता हूँ मैं। टोटल कितने लोग थे बताओ, 400 थे। इनमें से पहले तो कॉमन, कॉमन तो है ही नहीं, मैं कॉमन को कितना लिख देता हूँ, एक्स। अब बताओ ये जो इंग्लिश और तमिल ओनली है 40, यहाँ पे लिखे जाएंगे ना। अब बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं, इसको 40 माइनस एक्स लिख देते हैं। क्यों 40 माइनस एक्स, तो अब तब लिखते हैं ना जब ये 40 लोग कौन होते, इंग्लिश एंड तमिल बोलने वाले। बट यहाँ पे इंग्लिश एंड तमिल नहीं है, इंग्लिश एंड तमिल ओनली है, ठीक है। इंग्लिश और पंजाबी ओनली कितने देख लो 10, तो यहाँ 10 लिख दो। और ये कितने हैं 20, यहाँ कितना लिख दो बच्चों 20। बस अब तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब बता दो तमिल बोलने वाले कितने थे टोटल, 185। 185 में से ये तीनों तो हटाओगे ना, तो ये तीनों तो हटाओगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं इसमें। तो 185 में से आप 40 प्लस 20 प्लस एक्स तो हटाओगे, तो 60, 125 माइनस एक्स, तो ये वाले कितने हो गए 125 माइनस एक्स हो गए। फिर उसके बाद देख लो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 160, 160 में से ये तीनों तो हटाओगे, तो 110 माइनस एक्स, ये 165, तो कितने बच गए 130 माइनस एक्स, ये हो गए। अब बस क्या कर दो आप, अब सारे को ऐड करके बच्चों किसके इक्वल रख दो 400 के, और एक्स की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि वही
क्वेश्चन सेम है, बस इसमें पूछ क्या लिया आपसे, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। ओनली वन लैंग्वेज का मतलब बच्चों क्या, देखो लास्ट क्वेश्चन से ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाले, सबको ऐड करके और 400 के इक्वल लिखो। ऐड कैसे करोगे फटाफट, 110 125 135, 125 और 135 कितने होते हैं 260, 260 और 110 कितने हो गए 370। अच्छा और देखो ये ऐड करो 40 20 और 60 70 ये हो गए, और माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3 टाइम्स प्लस 1 तो कितने हो गए माइनस के 2 टाइम्स हो गए। और बच्चों ये किसके इक्वल है 400, तो यहाँ से मैं एक्स निकाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्स कितना आ गया आपका 20 40 20 आ गया, एक्स कितना आ गया 20, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया 20। बट नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आएगा, अगर ये 20 है तो ये बता दो कितना होगा फिर, 110 माइनस 20 90, 125 माइनस 20 तो ये कितना आ गया आपका 105, और 135 माइनस 20 कितना आ गया 115। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का 90 105 115, 90 105 और 115 क्यों, क्योंकि ओनली वन लैंग्वेज, तो ओनली वन वाले हमने ऐड करने हैं, तो ये कितने आ गए 90 प्लस में 220, तो आंसर कितना आएगा 310। मैं कहता हूँ वेन डायग्राम बना लिया ना, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप आसानी से उसका आंसर दे दोगे। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ए ग्रुप ऑफ 73 फ्रेंड्स, 73 है टोटल फ्रेंड्स, 14 फ्रेंड्स गो टू जिम, ये है ऐसे जो जिम में जाते हैं, और कराटे क्लासेस के अंदर जिम एंड कराटे बोथ, सॉरी जिम एंड कराटे बोथ, यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये है जिम वाले को मैं बोल दूंगा क्या ए सेट, कराटे वाले को मैं क्या बोल दूंगा बी सेट, तो बोथ वाले कौन से हो गए इंटरसेक्शन हो गए। 7 फ्रेंड्स नाइदर गो टू जिम नोर टू कराटे, मतलब कि दोनों में से कहीं नहीं जाते, ये साथ कहाँ जाएंगे सर्कल के बाहर, है ना। टोटल 36 फ्रेंड्स गो टू जिम, मतलब ए में कितने हैं 36, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो टू कराटे क्लासेस ओनली, कराटे ओनली। तो मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन में अगर आप मिस्टेक से बचना चाहते हो तो पहला कॉन्सेप्ट जो यूज करोगे ना बच्चों वेन डायग्राम का, ये ए है और ये बी, ए मतलब जिम बी मतलब कराटे। पहले बताओ कॉमन कितने हैं 14, ए में टोटल कितने थे 36, 36 में से 14 तो हटाओगे, यहाँ कितने मान लो x और बाहर कितने बोलो 7, टोटल कितने थे 73। अब तो हो ही गया क्वेश्चन, देखो इन सबको ऐड करके क्या रख दो बच्चों 22 14 x और 7 सबको ऐड करके 73 के इक्वल रख दो, तो x आ जाएगा ना यहाँ से 73, ये कितने आ गए अपने 36 43 30, x की वैल्यू 30 आ गई। बट पूछा क्या गया आपसे, यही तो पूछा गया देखो कराटे ओनली, और ये x किसको रिप्रेजेंट करता है कराटे ओनली को, तो आंसर कितना आ गया अपना 30। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टोटल बच्चों 68 स्टूडेंट है क्लास में, 34 ने पार्टिसिपेट किया डिबेट ओनली, डिबेट ओनली सिर्फ डिबेट के अंदर हिस्सा लिया उन्होंने 34, और 8 स्टूडेंट्स ने ओनली बोथ क्विज एंड डिबेट, यानी कि बोथ दो तरह के कंपटीशन है इसमें क्विज का और डिबेट का, वो कितने बच्चे हैं 8, और कहता है हर एक स्टूडेंट ने कम से कम एक कंपटीशन के अंदर तो हिस्सा जरूर लिया है, तो बताओ कितने स्टूडेंट्स ने क्विज में हिस्सा लिया है बच्चों, क्विज के अंदर हिस्सा लिया है, बना लो डायग्राम आप। ये डिबेट और ये क्विज, तो आप बताओ दोनों दोनों कितने हैं बोथ कितने हैं 8, तो आप ये बता दो 8 ये है तो डिबेट ओनली है बच्चों, तो ये 34 यहाँ लिखे जाएंगे समझ गए, और यहाँ तो 0 है। टोटल लोग कितने थे 68, तो यहाँ कितने मान लो x, तो इन सभी को ऐड करके 68 रखोगे तो x कितना आ गया 34 माइनस 8 यानी कि 26। बट 26 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, देखो ध्यान से आपसे पूछा गया क्विज, तो क्विज का मतलब तो ये पूरा सर्कल है ना, क्विज ओनली पूछा जाता तो आंसर ये आता, बट अब आंसर कितना आएगा 26 प्लस 8 आएगा ना, ये 26 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे भी तो है जो दोनों में हिस्सा लिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा अपना 34। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक स्कूल में 50% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 40% बच्चों फुटबॉल खेलते हैं और 10% दोनों गेम खेलते हैं, तो बता दो ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों में से कोई गेम नहीं खेलता, तो यूनियन निकालना आता है ना आपको। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बच्चे दोनों में से कम एक गेम जरूर खेलते हैं, 80% है, तो बाकी 20% कहाँ गए जो दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो फाइनाइट सेट है बच्चों ए और बी, ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए कितना है m और नंबर ऑफ बी कितने हैं n। आप ये बता दो अगर ए में बच्चों m एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ
ए, 2m हो गए, और इसमें अगर n एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b कितने हो गए, 2n हो गए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज 56 मोर देन दैट ऑफ सेट b, यानी कि आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो a सेट के जो टोटल सबसेट्स है ना वो b के सबसेट से 56 ज्यादा है, मतलब 2m में से ये वाले हटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 56 आ जाएगा। तो आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखो आपने ना 2 की पावर लिख लिया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6, ऐसे 2 की पावर लिख लो। कहाँ तक लिखनी है आपको कि ये जो डिफरेंस है ना ये क्रिएट होता हुआ दिखाई दे जाए। 64 में आ गया ना, बस ये, इससे आगे लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक लिख लो। कितना, 56। अब ये बता दो 56, ये 64 बस इससे जस्ट बढ़ाना चाहिए, ठीक है। 64 में से क्या माइनस करूं कि 56 आ जाए, 8 माइनस करूं, तो बस ये बड़ा नंबर कौन है बताओ, m। तो ये किसकी वैल्यू होगी बताओ, ये 2 की पावर 3 थी, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 6। तो ये 6 किसकी वैल्यू हो जाएगी, m की, और छोटा कौन है इसमें, n, तो n कितना हो जाएगा 3। तो mn ऑर्डर्ड पेयर कितना आ गया बच्चों, 6,3। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको सीधा तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है नंबर ऑफ सबसेट बताओ ए के। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट है बताओगे, n एलिमेंट्स है ना, a1 a2 a3 a4 an तक n एलिमेंट है। इसके टोटल सबसेट तो आप सबको पता है, टोटल सबसेट्स तो बच्चों 2 की पावर n होते हैं ना, बट आपसे टोटल नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, विच कंटेन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन इवन नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिन सेट्स के अंदर हम एलिमेंट काउंट करें ना बच्चों वो क्या है, इवन, यानी कि जिसमें 0 एलिमेंट हो या 2 एलिमेंट हो या 4 एलिमेंट हो। तो बच्चों आंसर मैंने आपको बता रखा ना, इवन ऑड का पूछ ले तो बस इसका क्या कर दिया करो, हाफ कर दिया करो, यानी कि 2 की पावर n-1, खत्म क्वेश्चन। द कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही कार्डिनल नंबर बोलते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए हैविंग 4 एलिमेंट, यानी कि अगर ए में बच्चों 4 एलिमेंट है तो इसके बता दो कितने सबसेट्स हो जाएंगे, यही तो पूछा गया है सिर्फ आपसे। 2 की पावर 4 यानी कि 16, और ये जो 16 होते हैं यही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना पावर सेट ऑफ ए में, तो बस वही आपसे पूछा गया कितने एलिमेंट है, 16 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए एक सेट है कि जिसमें x नाम का एलिमेंट आएगा, x रियल नंबर भी है और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों को एक साथ। तो यहाँ से तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, +-3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2। इन दोनों में क्या लेना है आपको, कॉमन। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, बट ये तो कॉमन है ही नहीं, यहाँ +-3 है, यहाँ 2 है, तो नो कॉमन। तो ए सेट कैसा हो गया बताओ, एम्प्टी सेट हो गया। ए किसके इक्वल आएगा बोलो, a = 5, ये मत बोल देना। यहाँ पे तो a एक क्या है बच्चों, सिंगलटन सेट है ना, जिसके अंदर 0 आ गया, तो a कैसा सेट हो गया, एम्प्टी। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, a में बच्चों एक नंबर n है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और n कैसा नंबर है जो 12 को डिवाइड करता है। n डिवाइड्स 12 का क्या मतलब होता है, n फैक्टर है किसका, 12 का, n इज ए फैक्टर ऑफ 12। तो बता दो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12, 12 इन सबसे डिवाइड होता है। तो बता दो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए में कितने एलिमेंट होंगे बताओ, ए में तो 6 एलिमेंट होंगे ना। तो नंबर ऑफ सबसेट एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 6 यानी कि 64। ये भी आसान क्वेश्चन है। यू यूनिवर्सल सेट में इतने एलिमेंट है, ए में दे रखे हैं, बी में दे रखे हैं, इंटरसेक्शन में दे रखे हैं। ए माइनस बी में कितने होंगे बच्चों बता दो, ए माइनस बी में पहले क्या निकाल लो आप, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल ले। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बताओ, एन ए प्लस एन बी। वैसे इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट कर दूंगा मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ए में जितने एलिमेंट है उसमें से कॉमन एलिमेंट क्या कर दो, माइनस। तो ए में कितने एलिमेंट है बोलो, 12, कॉमन कितने हैं 4, तो 12 में से 4 गए, आंसर कितना आ गया 8। आगे कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एग्जाम में ध्यान रखना, ए माइनस बी भी लिख सकता है या ए बाय बी भी लिख सकता है, दोनों का मतलब बच्चों क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। इसमें सेम क्वेश्चन है, वही आपको सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। ये पूछा गया बच्चों, ये इसका क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ए प्लस बी लिख दो या ए डेल्टा बी, इसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और फॉर्मूला याद है आपको सिमेट्रिक डिफरेंस का, एक बार ए डिफरेंस बी निकालते थे, एक बार बी डिफरेंस ए निकालते थे, और दोनों का क्या करते थे, यूनियन करते थे, है ना। तो ए डिफरेंस बी में कितने एलिमेंट होंगे बता सकते हो, अभी बताया था ना, ए में से
कॉमन वाले एलिमेंट क्या कर दो, हटा दो। ए में कितने एलिमेंट है बोलो, 12 और कॉमन में 4। ऐसे ही बी डिफरेंस ए में क्या होगा फिर, बी में जितने एलिमेंट है उसमें से कॉमन एलिमेंट क्या कर दो बच्चों, हटा दो। बी में कितने, ऊपर देखो 9, 9 में से 4 हटा दो 5, तो फिर अपना आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 8 प्लस में 5। क्योंकि अगर इन दोनों सेट की यूनियन करेंगे तो बच्चों फिर इन दोनों की यूनियन करेंगे तो ये एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे ना, तो आंसर कितना आएगा अपना 13। यहाँ पे x एक यूनिवर्सल सेट है, x में 70 एलिमेंट है, a में इतने हैं, b में इतने, इंटरसेक्शन में इतने। तो इसका क्या मतलब होता है बताओ, इसका मीनिंग समझ जाओ बस। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट जो ना a में हो ना b में, विच आर नाइदर इन a नोर इन b, नाइदर इन a नोर इन b, यानी कि सर्कल से बाहर, दोनों सर्कल से क्या होते हैं बच्चों, बाहर के एलिमेंट। तो दोनों सर्कल वाले बता सकते हो क्या आप मेरे को, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ये तो आप बता ही दोगे। नंबर ऑफ ए कितना बच्चों, 70 नहीं है, 70 तो टोटल थे ना। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितने हो गए 65। तो बताओ टोटल तो कितने थे यूनिवर्सल में 70, आंसर कितना आ गया 75 माइनस 70 माइनस 65 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 280 स्टूडेंट्स ट्रेवल आइदर बाय ट्रेन और बाय बस, यानी कि 280 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं या फिर बस से ट्रेवल करते हैं। तो मतलब ये तो टोटल ही हो गए ना, ये क्या है बस और ये क्या है ट्रेन। तो ये टोटल स्टूडेंट का सर्वे किया गया वो 280 है ना, जो दोनों में से किसी एक से ट्रेवल करते हैं या फिर दोनों से। 140 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ट्रेवल करते हैं बच्चों ट्रेन से, ट्रेन से है 140 और बोथ 50। तो आपको बताने हैं कितने स्टूडेंट है हु ट्रेवल बाय जस्ट वन ऑफ ट्रेन और बस, यानी कि सिर्फ जो एक साधन से आते हैं, या तो सिर्फ ट्रेन से या सिर्फ बस से। तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। ये बोथ वाला यहाँ लिख दो। अच्छा ट्रेन के 140 है तो यहाँ कितने आ जाएंगे 140 माइनस 50 यानी कि 90। यहाँ क्या बोल दो x, तो बताओ x प्लस 50 प्लस 90 कितना होना चाहिए 280। x की वैल्यू कितनी आ गई 140 आ गई। x की वैल्यू बच्चों अगर 140 आ गई तो अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जो या तो सिर्फ बस से जाते हैं या सिर्फ किससे जाते हैं बच्चों, ट्रेन से, एग्जैक्टली वन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 140 ये और 90 ये, यानी कि 230 आ गए। ये कितने आ गए बच्चों 230। बट आप एक बात बताओ मेरे को, क्या आप ये नहीं कह रहे क्या कि टोटल स्टूडेंट में से, बच्चों डायरेक्ट मेथड क्या है आंसर, आप टोटल स्टूडेंट्स में से वो सारे स्टूडेंट हटा हटा दो जो क्या है कॉमन है, बस और ट्रेन में क्या है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों से ट्रेवल करते हैं, कभी बस से कभी ट्रेन से। बट टोटल 280 में से अगर ये हटा दें तो बाकी कौन से बच गए, जो सिर्फ एक ही मीन्स का यूज करते हैं, या तो सिर्फ बस का या फिर सिर्फ ट्रेन का। बट अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो मैंने आपको डिटेल मेथड बता ही दिया। ये क्वेश्चन देख लो, इसमें एक सेट आपको दे रखा है 7 एलिमेंट है इसमें। तो ऐसे कितने सबसेट बच्चों बनेंगे जिसमें मोर देन 4 एलिमेंट हो, मोर देन 4 एलिमेंट, यानी कि आपको 7 में से सिलेक्ट करने हैं कितने, मोर देन 4, यानी कि 5 या 6 या फिर 7 के 7, 7C5 प्लस 7C6 और प्लस में 7C7। तो ये कितने आ गए 21 और ये 7 और ये 1। आंसर कितना आ गया बच्चों 29। और अगर आपसे टोटल सबसेट्स पूछ ले तो ये तो आपको पता ही ना 2 की पावर 7, बट वो आता कैसे है, 7 में से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करो, मतलब एम्प्टी सेट्स, एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो या 7 के 7 कर लो बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा सोल्व करोगे तो 2 की पावर 7। बट हमें कौन से चाहिए, सिर्फ वो सबसेट्स जिसमें 4 से ज़्यादा एलिमेंट हो, मतलब या तो ये या ये और या ये, तीनों के आंसर को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या किया गया, आउट ऑफ 500 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर 500 स्टूडेंट है टोटल, उनमें से 260 स्टूडेंट्स बच्चों पास हो गए फर्स्ट सेम में और 210 पास हो गए सेकंड सेम के अंदर, और 170 स्टूडेंट्स किसी भी सेम में पास नहीं हुए, मतलब कि वो दोनों में क्या हो गए फेल हो गए। तो बताओ कितने स्टूडेंट्स दोनों में पास हुए बच्चों, पास हुए दोनों में। आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। ये हो गया फर्स्ट सेम, ये हो गया सेकंड सेम, ठीक है। पहले ये बताओ मेरे को टोटल कितने हैं 500, टोटल तो बाहर लिख देते हैं। फिर 170 स्टूडेंट किसी भी सेम में पास नहीं हुए तो 170 यहाँ बाहर लिख दे। दोनों में पूछा गया है, दोनों में, यानी कि मैं इसको क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। अब आप मेरे को बताओ 260 बच्चों फर्स्ट सेम में पास हुए तो ये कितने बच गए 260 माइनस एक्स बच गए,
सेकंड सेम में 210, तो ये क्या बच गया 210 माइनस एक्स। अब आप समझ गए क्वेश्चन का मतलब, इन सभी वैल्यू को ऐड करके किसके इक्वल रख दो 500 के। एडिशन क्या आ गया बोलो 260 प्लस 210 प्लस 170, और ये x, एक x तो कट जाएगा माइनस प्लस, और एक क्या बच जाएगा माइनस बच जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आप देख पा रहे हो, ये कितनी आ गई अपनी 470 प्लस 170 माइनस 500, तो यानी 140 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 140। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है, एन ए माइनस बी दे रखा है, और यूनियन की वैल्यू निकालनी है। निकाल देंगे हम। डायग्राम तो बनाओ पहले आप एक बार। ए और बी, ए माइनस बी, ये वाला हिस्सा होता है 47, और आपको क्या दे रखे बच्चों बी के एलिमेंट दे रखे, बी के एलिमेंट आप समझ गए। ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं ना आपको कितने 326। तो ये तो क्वेश्चन आ चुका हमारा। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमने निकाला था। क्या किया था, इस 47 और 326 को हमने डायरेक्ट ऐड किया था। आंसर क्या आया था अपना 373। इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन की एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए। इसमें ए जो सेट है बच्चों वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स है, और एक्स कैसा है एक इंटीजर है। तो देखो पहले मैं इस आपको इक्वेशन को सोल्व करके दिखाता हूँ। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दूँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू एक तो क्या आ गई बच्चों 1, और एक इस इक्वेशन को 0 पुट करोगे। बट इस इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होते। क्यों नहीं होते इस इक्वेशन के रियल रूट, क्योंकि इसका d क्या है लेस देन 0। और आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत बार मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ, ये एक स्पेशल इक्वेशन है जिसके रूट क्या है एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या मानते हैं हम -1 प्लस √3 आइटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखवाता हूँ -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो ये दो रूट इसके निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, ए सेट क्या हो गया बताओ। ए सेट हो गया बच्चों एक्स एक इंटीजर है, बट ये तो इंटीजर नहीं है ना, तो यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा क्या। अच्छा यहाँ पे जो जेड लिखा हुआ है ना, x बिलोंग्स टू z, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वेयर z इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो z को इसने कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बोला है, तो मतलब कि a में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया, क्योंकि ये तो अच्छा ये भी तो होगा ना। आप समझ गए वन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वन भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सारे के सारे रियल नंबर भी क्या होते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वन को क्या लिखते हो 1 प्लस में 0 आएगा। ठीक है, तो ए में तो ये तीनों एलिमेंट आ गए, बट बी सेट में बच्चों क्या है देख लो, फिर वही ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाले एक्स है। तो बी सेट आपको पता लग गया, इसमें क्या है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपको निकालना क्या है इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर की तो वैल्यू आपको पता है, देखो -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसका बी आ गया बिल्कुल आसानी से। इस क्वेश्चन में आपको ए सेट गिवन है और आपको बच्चों पावर सेट ऑफ ए निकालना है, मतलब कि सारे के सारे सबसेट्स का सेट निकालना है। तो इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर इस एलिमेंट की जगह जो ये एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ ना, ये वाला एलिमेंट इसकी जगह कोई आसान एलिमेंट होता ना, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देते। अब ये आपको मुश्किल लग रहा है ना, मैं कहता हूँ बच्चों आपको जो मुश्किल लग रहा है ना, आप उसको कुछ भी मान लो। इसको क्या मान लो एक बार के लिए 2 मान लो। इसको क्या मान लो आप 2 मान लो। 2 किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि लास्ट में 2 की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये रिप्लेस कर दूंगा मैं। तो बताओ इसके सारे के सारे सबसेट क्या आ गए, ऑल सबसेट्स ऑफ ए कौन कौन से होंगे। एक तो अकेला जो ए से बनेगा, एक 2 से बनेगा, और एक बच्चों क्या हो जाएगा ए और 2 दोनों से मिलके बनेगा, और एक क्या हो जाएगा 5। तो यानी कि पावर सेट ऑफ ए क्या हो गया, एक ऐसा सेट जिसमें ये चारों के चारों क्या आएंगे सबसेट आएंगे। लिख दें इसको सबसेट को, इन सारे के सारे सबसेट्स को मैंने ये लो लिख दिया। लेकिन 2 तो क्वेश्चन में था ही नहीं ना। अब आप पुट कर दो 2 को वापस से, क्या 2 को बच्चों ये वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर क्या आ गया अपना देख लो सेट ए। और यहाँ पे ध्यान देना 2 की जगह ये सेट बी लिखोगे तो ये पूरी ब्रैकेट तो है ही ना, और ए और सेट बी और पूरे का सेट और 5 ऑप्शन मैच कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा बस। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 850 स्टूडेंट का बच्चों यूनिवर्सिटी के अंदर सर्वे किया गया। वो सर्वे क्या दिखाता है दैट 680 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक को पसंद करने वाले कितने हैं 680, और 215 स्टूडेंट डांस को पसंद करते हैं। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिनका सर्वे किया गया 850। तो आप बता दो लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांस। तो बच्चों बोथ निकालना है आपको, सिंपल सी बात है। इन दोनों को अलग अलग ऐड करो, कितना आ गया बोलो 680, 880, 895। बट टोटल बच्चे तो कितने थे सिर्फ 850 थे, यानी कि 45 बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो दोनों
को पसंद करते हैं, म्यूजिक को भी और डांस को भी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहता है इस सेट के सारे सबसेट्स को कंसीडर करो। टोटल सबसेट्स कितने होते हैं बताओ, टोटल सबसेट्स तो आप सीख गए कितने होते हैं, 2 की पावर 4 यानी कि 16। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ये लगा लो कोई भी बच्चा ना समझ ही नहीं पाया आज तक, बट आप देख लेना ये क्वेश्चन कितना आसान है या कितना मुश्किल है। आपसे पूछा गया बच्चों, हाउ मैनी ऑफ देम, यानी कि ये जो 16 सबसेट्स आपने लिखे हैं ना, इनमें से कितने सुपर सेट्स है किसके, इस सेट के। सुपर सेट का मतलब क्या होता है बच्चों, वो सारे सेट, सुपर सेट का मतलब क्या होता है, वो सारे सेट जिसके अंदर ये एलिमेंट 4 तो आता ही आता हो। 4 के सुपर सेट कौन से होते हैं, वो सारे सेट जिसमें 4 एलिमेंट तो आए ही आए, बाकी कोई भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ इसका क्या मतलब है। अगर ये सीख गए ना तो इसका मतलब आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा कभी भी। इसके सारे के सारे सबसेट लिखूं मैं, मेरे को बता दो क्या आप 16 के 16 सबसेट इसके लिख सकते हो क्या बच्चों। क्या क्या आएगा, एक 5, एक ए खुद, और फिर एक सिंगल सिंगल एलिमेंट से लिख दो 1 2 3 और 4। फिर डबल डबल एलिमेंट से लिख दो, 1 का पेयर 2 के साथ बनाओ, 1 का पेयर 3 के साथ बनाओ, 1 का पेयर 4 के साथ बनाओ। ठीक है, फिर 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ, और फिर बच्चों क्या हो जाएगा 3 का पेयर 4 के साथ, ये हो गया। फिर 3 3 एलिमेंट करके, मतलब पहले 1 को छोड़ दो, फिर 2 को छोड़ दो, फिर 3 को छोड़ दो, और फिर 4 को छोड़ दो। ये सारे के सारे मैंने 16 सबसेट्स आपको लिख के दिखा दिए। अब 4 के सुपर सेट, मतलब कि आपको लेने हैं क्या, सुपर सेट्स ऑफ द सेट दिस। इसका मतलब होता है बच्चों, कम से कम जो एक एलिमेंट है ना, ये 4, ये तो आना ही आना चाहिए। देखना ये सुपर सेट है क्या, ये भी है ना, कम से कम ये तो आना चाहिए, बाकी आए ना आए उसकी मर्जी है। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। बताओ ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो नंबर ऑफ सुपर सेट्स ऑफ 4 कितने आ गए आपके, 8। ये मैंने आंसर आपको निकाल के बता दिया कि कौन कौन से इसके सुपर सेट है। बट डायरेक्ट मेथड क्या है इसका, डायरेक्ट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको कहता हूँ डायरेक्ट मेथड बच्चों क्या है। आप ये कहो कि सर ये 4 एलिमेंट थे, ये 4 एलिमेंट है, आपको किसके सुपर सेट पूछा गया है, जो सेट इस 4 को कंटेन करे। आप इस 4 को भूल जाओ, इस 4 को हटा दो, इनसे कितने सबसेट बन सकते हैं बताओ। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे बच्चों, 3 एलिमेंट से 2 की पावर 3, यानी कि आंसर क्या आ गया 8। यही मैंने 8 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे मैं आपको एक नया क्वेश्चन बना के देता हूँ। नया क्वेश्चन क्या है, लेट कर लो ए है बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको क्या बताने हैं, हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ ए, हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ ए आर supersets आर supersets ऑफ द सेट 5, 1। आपको ये बताना है कि इनके जो टोटल 128 सबसेट बनेंगे ना, उनमें कितने ऐसे हैं जो इसके सुपर सेट है। तो मैंने क्या कहा अभी, 5 और 1 को छोड़ दो, 5 और 1 को क्या कर दो, छोड़ दो। बाकी कितने एलिमेंट बच गए, 5, इसके कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 5 यानी कि 32। अब आप इस क्वेश्चन के बाद मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप आराम से आंसर दे सकते हो। इस क्वेश्चन में देख लो क्या बोलता है, ये एक सेट ए है, तो इसके कितने एलिमेंट्स है बच्चों, इसके पावर सेट में। इसके पावर सेट में का क्या मतलब है, क्या पूछ रहा है ये अपने से, नंबर ऑफ सबसेट ही तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। लेकिन बच्चे जल्दबाजी में क्या कहते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, आंसर कितना दे देते हैं वो 8। बच्चों ऐसा नहीं है, इसमें कितने एलिमेंट है ध्यान से देखो, ये सेट की ब्रैकेट है बाहर वाली है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये टोटल भी तो एक सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ कितना एलिमेंट है बताओ, एक एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है, तो बच्चों इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2। कौन कौन से, एक तो 5 और एक ये सेट खुद। समझ रहे हो आप मेरी बात, बस ये दो ही क्या है बच्चों इसके सबसेट्स है, ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, 3 सेट है बच्चों, एक्स में 6 एलिमेंट है, लिख लो आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड। ये हो गया। ऑल दीज 15 एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब देखो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 15 हो गए ना। ये 15 के 15 क्या है बच्चों, अलग अलग है, मतलब कि ये जो 6 एलिमेंट है ना, ये तो मान लो है 1 2 3 4 5 6। मैं एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ समझने के तरीके से। ये जो 5 है ना, इसको मान लो ए बी सी डी ई, और ये जो 4 एलिमेंट है बच्चों, इसको क्या मान लो पी क्यू आर एस, मतलब कि ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है बच्चों, एक दूसरे से अलग है। लेट एस एक सेट है, एस क्या है बच्चों, एक्स माइनस वाई यूनियन जेड। ये एस सेट दे रखा है, तो कितने प्रॉपर सबसेट होंगे एस के। पहले आप ये बताओ
क्या आप ये बता सकते हो क्या कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे एस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लगेगा तभी तो आप इसके टोटल सबसेट बता पाओगे या प्रॉपर सबसेट बता पाओगे। आप ये बता दो x माइनस वाई में कितने एलिमेंट होंगे। इसका क्या मतलब होता है, x के वो एलिमेंट जो y में ना हो। बच्चों x के वो एलिमेंट जो y में ना हो, आप मेरे को बता सकते हो यहाँ से x माइनस वाई अगर निकालना पड़े तो क्या होगा, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, क्योंकि x का कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो y में हो, तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए, तो कितने एलिमेंट हो गए बताओ, 6 हो गए ना। तो इसमें एलिमेंट कितने आएंगे बच्चों, 6 हो गया। अच्छा z में कितने एलिमेंट है बोलो, z में है 4, तो इन दोनों की यूनियन करोगे तो बच्चों 10 एलिमेंट हो जाएंगे ना। क्यों 10 कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग एलिमेंट है 10। तो एस सेट में यानी कि कितने एलिमेंट हो गए बताओ, 10। तो टोटल सबसेट्स कितने हो गए इसके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बच्चों हो गए 2⁻10। बट इसने क्या पूछा है, प्रॉपर, प्रॉपर में कौन इंक्लूड नहीं होता बताओ, एस जो खुद है ना वो इंक्लूड नहीं होता। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सेट सबसेट्स कभी भी निकालना पड़ जाए ना, तो टोटल में से कितने माइनस करते हैं, सिर्फ एक, 2⁻10 होता है 1024, इसमें से माइनस करोगे 1, 1023, अपने क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए निकालना है बच्चों, लेट कर लो। नंबर ऑफ ए को आप m मान लो, तो बताओ 2 की पावर m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a। तो ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 64, 64 होता है 2 की पावर 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 6। कहने का मतलब ये है 2 की कितनी पावर करे कि 64 आंसर आ जाए, 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी आपको, 6 करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक क्लास में 120 स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों 120, 65 ऐसे हैं जिनको चाय पीना पसंद है और 84 ऐसे हैं जिनको कॉफ़ी पीना पसंद है। और बताओ एक्स स्टूडेंट है जो दोनों ड्रिंक पीते हैं। बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब कि आपको क्या निकालनी है बच्चों, रेंज निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, रेंज। मैंने बताया था ना, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि सारे के सारे स्टूडेंट 120 में से सारे के सारे स्टूडेंट कम से कम एक ड्रिंक या टी या कॉफ़ी में से जरूर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हो सकता है ऐसे भी स्टूडेंट हो जिनको एक भी जो है ना चाय पसंद हो ना कॉफ़ी पसंद हो, ये तो लिखा नहीं हुआ ना कहीं पे भी। तो हम क्या करेंगे बताओ, 120 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किससे, ए प्लस बी माइनस, समझ गए ना आप, ये बार बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया बोलो 149। तो x की जो वैल्यू आएगी सोल्व करके वो क्या आएगी, मैंने बताया था ना, x की जो ये वैल्यू आती है ये क्या आती है, मिनिमम आती है, मतलब कि कम से कम x की वैल्यू 29 तो होगी ही होगी। अब आप मेरे को बता दो ये जो वैल्यू है ये क्या है, मिनिमम है ना। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है एक्स की तो कितना आ गया 29। 29 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम बता सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स आप याद करो, मैंने क्या बताया था बच्चों, एक्स क्या है, जो दोनों एक्स ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों चाय को भी और कॉफी को पसंद करते हैं। चाय को पसंद करने वाले 65 बच्चे हैं, कॉफ़ी को पसंद करने वाले 84 बच्चे हैं। तो आप मुझे बता दो ऐसे कितने मैक्सिमम बच्चे हो सकते हैं जो दोनों पसंद करते हैं। एक बच्चे ने कहा सर 84, 84 कैसे हो सकता है, जब चाय को पसंद करने वाले टोटल बच्चे ही 65 है, तो ऐसे बच्चे 84 कैसे हो सकते हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है बताओ, 65 हो सकता है ना। मैक्सिमम कितना आ गया 65, एक्स की रेंज आ गई बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 29 से 65। समझ गए आप मेरी बात, बस खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन ए ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 500, देर आर 475 स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले कितने हैं बच्चों 475 है, और 200 कैन स्पीक बंगाली, ये है 200। तो बताओ कितने स्टूडेंट सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं बच्चों, सिर्फ हिंदी। तो आप मुझे बताओ कॉमन निकाल सकते हो कि आप हिंदी और बंगाली दोनों बोलते, मैं सीधा लिख दूँ 475 प्लस 200 करके उसमें से 500 क्या कर दूँ माइनस। अब तो आप समझ ही गए कितना आ गया 175, यानी कि 175 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो मुझे क्या निकालना है, सिर्फ हिंदी ओनली। हिंदी ओनली का फिर फॉर्मूला जान गए आप, क्या करो हिंदी में से बच्चों, हिंदी में से अगर आप बोथ माइनस कर दो तो वो क्या बच जाते हैं, हिंदी ओनली बच जाते हैं ना। तो हिंदी के कितने थे बताओ 475 में से बोथ माइनस कर दो तो क्या बच गए, हिंदी ओनली बच गई। ये 300 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हिंदी बोलना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक सेट पी है जिसमें बच्चों 3 एलिमेंट है, और एक सेट क्यू है जिसमें 6 एलिमेंट है। तो आपको पी यूनियन क्यू, देखो पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू, इसकी क्या बतानी है, रेंज। आपको क्या बतानी है बच्चों, फाइंड, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, फाइंड द रेंज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू। मतलब कि
पी यूनियन क्यू में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं और मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, आप बताओगे। नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं। अगर ये दोनों सेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, ये 3 एलिमेंट अलग टाइप के हैं, ये 6 एलिमेंट बिल्कुल अलग टाइप के हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों इनकी 9, क्योंकि 3 ये भी हो जाएंगे 6 ये भी हो जाएंगे। बट मिनिमम बता सकते हो क्या। मिनिमम, मिनिमम का क्या मतलब होता है कि मैं इन दोनों सेट को जब मर्ज करूंगा तो कम से कम बच्चों 6 एलिमेंट तो लिखूंगा ना, क्योंकि अगर ये 3 एलिमेंट इसके जैसे हुए, जैसे इसमें है 1 2 3 और इसमें है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट तो लिखे लिखे जाएंगे ना। तो बताओ इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई। मैं इसको एक बार एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 6 या 6 से बड़ी, 9 या 9 से छोटी। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक टाउन में 10,000 फैमिलीज रहती है, ठीक है, 10,000 परिवार है। 40% फैमिली न्यूज़पेपर ए को बाय करती है, लिख लो आप, 40% फैमिली ए बाय करती है, 20% बच्चों बी बाय करती है, सी है 10%, 5% ए और बी को बाय करते हैं, फटाफट लिख लो बस ये। बी और सी को 3% बाय करते हैं, 4% बच्चों ए और सी को करते हैं ना, ये हो गया। उसके बाद 2% क्या है, जो तीनों न्यूज़पेपर खरीदते हैं। तो बताओ कितनी फैमिली सिर्फ ए बाय करती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आज 2 कर चुके हैं, वेन डायग्राम के जरिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे हम। ए ओनली आपसे पूछा गया है, ए बी सी। ए ओनली का मतलब बच्चों यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कितने बच्चे आएंगे या कितने लोग आएंगे, कितनी फैमिली आएगी, ठीक है। तीनों में कॉमन 2, ए और बी में कॉमन कितना है 5, तो 5 ये है, तो यहाँ पे कितने हो गए बोलो, 3 हो गए। अच्छा अब मेरे को ये वाला हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं है ना। ए और सी में बताओ कितने हैं, 4, 4 में से ये 2 माइनस कर दो, कितने आ गए 2। ए में टोटल कितने थे 40, तो 40 में से ये 3 + 2 + 2 7 माइनस कर दो, 40 - 7 कितने आ गए 33। तो 33% फैमिली ऐसी है बच्चों जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर को पसंद करती है। 33% फैमिली, 33%। अब 33% किसका, 10,000 का, 10,000 का 33% कितना होता है बच्चों, 3300। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी 2 सेट है, तो बताओ ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन बच्चों ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं कहता हूँ आप वेन डायग्राम से सोल्व कर दिया करो, ठीक है। आप वेन डायग्राम बनाना एक बार, ये हो गया। आप बस ये बताओ मेरे को, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कौन सा हिस्सा होता है वेन डायग्राम में। ए यूनियन बी क्या होता है, दोनों सर्कल के अंदर का हिस्सा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोलो, दोनों सर्कल के बाहर। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, ये जो रेड पोर्शन में कर रहा हूँ ना शेडिड, ये वाला रेड पोर्शन, ये किसको डिनोट करता है बता दो, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। कर गया। अब आप मेरे को बता दो, इस रेड वाले पोर्शन का आपको इंटरसेक्शन निकालना है किससे, इस ग्रीन वाले पोर्शन से। तो क्या रेड और ग्रीन में कोई कॉमन है क्या, नो कॉमन, नो कॉमन पोर्शन बिटवीन रेड एंड ग्रीन। ग्रीन और रेड में तो कोई भी कॉमन है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बोलो, 5 आ गया। आंसर क्या आ गया 5। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा मेथड मैं कहता हूँ बिना कुछ लिखे आप इसको सोच के बता सकते हो। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं बताओ, जो या ए में हो या बी में, यही तो होता है, या ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो। मतलब कि ए यूनियन बी में बच्चों वो एलिमेंट आएंगे जो कम से कम एक में जरूर होंगे। तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, जो ना ए में हो, जो ना ए में हो ना बी में हो, है ना, ना बी में, ये हो गया। तो अब आप मेरे को बताओ, एक एलिमेंट ऐसा है जो ना ए में है ना बी में है, और आप उसकी ए से इंटरसेक्शन निकालोगे, तो फिर बताओ वो 5 नहीं आएगी क्या भाई। इसमें जो भी एलिमेंट होंगे इस रेड बॉक्स में, वो ए में होंगे क्या, नहीं होंगे, है ना। ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ए के किसी भी एलिमेंट की अगर आप इंटरसेक्शन ऐसे एलिमेंट से निकालोगे जो ए में है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए एक सेट है, एक्स एक रियल नंबर है बच्चों, और वो 0 और 2 के क्या है बीच में, 0 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, ठीक है, आपकी बात मान ली। यानी कि एक्स के ए सेट के अंदर क्या होगा, 0 और 2 के बीच में आने वाले सारे के सारे रियल नंबर, और 0 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। बट बी सेट क्या है, एक ऐसा वाई जो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो बच्चों बी सेट लिखूं क्या मैं, प्राइम नंबर, यानी कि 2 3 5 7 11 13 ये सब कुछ होंगे इसमें, ये होंगे। तो ए और बी की इंटरसेक्शन बता दो। ए में आप मेरे को ये बता दो, क्या 2 आएगा क्या, 2 तो आएगा, है ना। 2 के अलावा भी बहुत सारे नंबर आएंगे, बट क्या बाकी सारे नंबर प्राइम होंगे क्या, बाकी सारे नंबर बता दो क्या प्राइम होंगे।
0 और 2 के बीच में कौन से नंबर प्राइम होते हैं? कोई भी नहीं होते प्राइम। तो बस इनमें इंटरसेक्शन क्या आएगा? सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, उसका नाम क्या है? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इन ए स्कूल 50% स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट। 50% प्ले क्रिकेट और फुटबॉल कितने हैं? 40%। 10% क्या है बोलो? बोथ। तो आपको बताना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना। तो नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल क्या निकाला था हमने? 50 + 40 - 10 यानी कि 80। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 100 - 80, 20%। 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको एक भी गेम इन दोनों में से पसंद नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 66 से 70 आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं। इस 5 क्वेश्चनों की एक ही स्टेटमेंट है। क्या है? देखो बच्चों, 25 स्टूडेंट का एक सर्वे किया गया। इसमें क्या पाया गया कि 15 हैड टेकन मैथ्स। मैथ्स जिन्होंने लिया है स्टडी में वो है 15। 12 ने बच्चों फिजिक्स, लिख लो आप एक बार। और 11 ने लिया है केमिस्ट्री। 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री एंड मैथ्स दोनों सब्जेक्ट 5 स्टूडेंट के पास है। मैथ और फिजिक्स कितने हैं? 9 के पास है। फिजिक्स और मैथ 9 के पास। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4। और 3 ने तीनों सब्जेक्ट ली हैं पीसीएम। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और ये बता दो, इन इक्वेशंस का यूज करके, इस डाटा का यूज करके ये 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, आप बच्चों वेन डायग्राम बना लो, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे तुरंत। वेन डायग्राम बना लो पीसीएम का। पीसीएम सबसे पहले कौन सा पोर्शन फिल करेंगे जो तीनों में कॉमन है? 3 बच्चे हैं। अब दो में पीसी, पीसी में बच्चों कितने? देखो ध्यान से, पीसी में है 4। पीसी में 4 है तो 3 ये रहे, एक यहाँ पे आ जाएगा। पीएम, पीएम में बोलो 9 है, 3 ये है, 6 ये आ गया। सीएम में कितने हैं? 3, 3 ये है, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों? 0 हो गया। अब आप बताओ मैथ में कितने हैं टोटल? 15। तो ये रहा मैथ का हिस्सा। 6 + 3 9, तो 15 में से ये 9 माइनस कर दो, कितने आगे? 6। मैथ्स ओनली कितने आगे? 6। अच्छा अब बताओ मेरे को आप, फिजिक्स ओनली कितने आएंगे? फिजिक्स में बच्चे हैं 12। तो 12 में से 6 + 3 + 1 यानी कि 10 माइनस कर दो, ये फिजिक्स ओनली आ गए। अब केमिस्ट्री ओनली कितने आएंगे? केमिस्ट्री में है कितने? 11। 11 में से ये 4 माइनस कर दो, कितने आगे? 7। अब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे। देखो ओनली फिजिक्स बता दो, ओनली फिजिक्स कितना दिख रहा है? 2। आगे ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। बच्चों जो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं बट मैथ्स नहीं पढ़ते, मतलब ये वाला हिस्सा आ गया क्या? ये वाला हिस्सा आ गया। देखो 1 आ गया आंसर। ओनली 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब तीनों में से सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब कौन से होंगे? ये 2, ये 7 और ये 6 यानी कि 15। ये कितना आ गया बच्चों? 15 आ गया। 2, 7 और 6। हमने कोई मिस्टेक की क्या? देख लो, तीनों में से जो सिर्फ क्या पढ़ते हैं? एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये तीनों ही आ गए इसमें। तो देख लो 12, 15 और 11। 11 था, 11 में से हमने ये 4 माइनस करे तो कितने आ गए? 7। और ये 12 थे, 12 में से हमने बच्चों ये 6 और 3 9, 10 माइनस के 2 आ गए। और 15 थे ये, टोटल 15 में से हमने 9 माइनस कर दी तो ये क्या आ गए? 6 आ गए। तो 6 और 7 13 और 2 15। इस क्वेश्चन का आंसर तो आना चाहिए 15। 15 ऑप्शन में नहीं है तो ये 15 कर लो, ठीक है? ये करेक्ट आंसर है। बाकी कोई भी अगर मिस्टेक हो गई हो, कैजुअल मिस्टेक, तो आप चेक कर लेना। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है? फिर हो गया एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, मतलब तीनों में से कम एक सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ते हो। बच्चों कम से कम पढ़ने वाले कौन होते हैं? ये सारे जो सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं ना, सारे जो सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं ना, वो सारे वही तो स्टूडेंट है जो कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ते हैं। सबको ऐड करो। 15 तो ये ऊपर ही आ गया था, 2 7 और 6 है ना, ये आ गया। फिर इन तीनों को भी ऐड कर दो, 1 6 3 0 यानी कि 1 6 3 और 0 आगे ना सारे। कितने हो गए ये? 15, 15 और एक 16, 22 25। तो आंसर कितना आएगा इसका? 25 आएगा, ठीक है? ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, उस एक डाटा की वजह से आई थिंक गलत हो रखे हैं। मैं एक बार फिर से चेक कर देता हूँ। इसमें टोटल 25 स्टूडेंट है। 15 ने मैथ्स लिया हुआ है, 12 ने फिजिक्स ली हुई है, 11 ने केमिस्ट्री ली हुई है। 5 के पास क्या है? मैथ्स और केमिस्ट्री है, सी एम 5 लिख दिया। 9 के पास मैथ और फिजिक्स है, ये ठीक है। 4 के पास क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री, ये ठीक है। इफ 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ये हो गए। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन। एक बार हम डाटा चेक कर लेते हैं। पहले एक कॉमन 3 लिख दिया। फिर मैंने पी और सी के अंदर लिया था, पी और सी में 4 था तो 3 + 1 हो गया 4। फिर मैंने पी और एम 9 था, 9 था तो 3 ये लिख दिया, 6 और 3 कितना हो गया? 9। फिर कितना था अपना? सी एम, सी एम में 5 था, सी एम में 5 था, ये मैंने मिस्टेक कर दी बच्चों। 5 था तो 3 लिखा था, तो यहाँ पे कितना लिखना चाहिए था मेरे को? सॉरी 2 लिखना चाहिए था, है ना? तो मैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दोबारा बता देता हूँ। ये 2 आ गए यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैंने 0 लिख दिया मिस्टेक से, यह कितना आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। तो अब बोलो इस पे फर्क पड़ेगा एक तो, है ना? 6 3 9, 11 माइनस हो गए तो ये कितने आ जाएंगे?
4, एक इसमें भी फर्क पड़ेगा, 11 में से 6 माइनस करोगे ये कितने आ जाएंगे 5। तो फिजिक्स ओनली तो ठीक था अपना। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं बट मैथ्स नहीं पढ़ते, तो ये भी ठीक है। इसमें गलती आ गई है ना, तीनों में से सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब 2 + 5 + 9 कितना आ गया 11। जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मतलब ऊपर वाले 11 तो आ ही गए, ये बीच वाले नंबर और ऐड कर दो, कितने 6, 1, 2 और 3, तो कितने आ गए बच्चों ये 6 और 6 12, 12 और 11 कितने आ गए 23, ये ऑप्शन आ गया। नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, तीनों में से एक भी नहीं पढ़ते, टोटल कितने थे बताओ 25, और कम से कम जो एक पढ़ते हैं वो 23 है, तो फिर बाहर कितने बैठे हैं, 2 बच्चे बाहर बैठे हैं, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2। ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, इसमें वही 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, 4-5 क्वेश्चन है, ये एक मैंने छोड़ दिया। इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम्स ऑफ ए स्कूल 21 आर इन बास्केटबॉल टीम, यानी कि बास्केटबॉल के अंदर बच्चों 21 बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं हॉकी में, और 29 है किसमें फुटबॉल की टीम में। 14 प्लेयर ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों टीम खेलते हैं, हॉकी एंड बास्केटबॉल 14। 12 है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 है जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी एंड फुटबॉल 15। और 8 प्लेयर ऐसे जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं, हॉकी बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, कितने हैं ये 8। तो आपको बताने हैं कितने कितने प्लेयर हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। डायग्राम बना लो आप, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर देना है तो ये डायग्राम आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे आसानी से। बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, पहले क्या करें, तीनों का कॉमन पोर्शन 8, इस 8 को फिल कर देते हैं। फिर बास्केटबॉल हॉकी ये रहे 14, 14 में से 8 गए 6। फिर बी एफ लिख दो, देखो एफ बी 12 है, 12 में से 8 गए 4। फिर एच एफ ये रहे 15, 15 में से 8 गए 7। फिर एक एक को फिल करें, ये कितने थे बास्केटबॉल में 21, 21 में से ये माइनस कर दो है ना 18, कितने आ गए 3। हॉकी में कितने हैं बच्चों 26, 26 में से 14 और 7 21 माइनस कर दो, कितने आ गए 5। फिर कितने हैं 29, कितने आ गए ये 19 आ गए, 19 माइनस कर दो तो कितने आ गए 10। अब इसके आंसर दे दो, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द स्कूल, स्कूल में कितने प्लेयर है, तो इन सबको क्या कर दो ऐड कर दे, क्या आंसर आएगा बोलो 3 + 5 + 10, 6 8 4 7, 6 8 4 7, इन सबको ऐड करना, 15 18 24 32 36 43, तो कितने आंसर आ गए बच्चों 43। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले फुटबॉल ओनली, सिर्फ फुटबॉल ये रहे कितने 10, आंसर आ गया। हॉकी ओनली देख लो कितने हैं 5, 5 आंसर आ गया। एग्जैक्टली 1 गेम, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं, तो बच्चों समझ गए आप 3 5 और 10, आंसर कितना आ गया 18, ये 18 आ गया। तो मैंने आपको सेट्स के सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में थे मैंने आपको वो सोल्व करा दिए, लगभग जो क्वेश्चन नए थे आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट बच्चों हम पढ़ चुके हैं। अब इतना करने के बाद मैं कहता हूँ एग्जाम में जो आपके सेट का क्वेश्चन आएगा ना वो आप आसानी से सोल्व कर दोगे।